सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व आध्यात्मिक सत्संग मेला और 19 जुलाई से 23 जुलाई तक आश्रम की इस पावन पवित्र धरती पर संपन्न हो रहा। आज इसका चौथा दिन 22 जुलाई है। ऐसे अवसर हमारे आपके जीवन में बड़े भाग्य से सौभाग्य से प्राप्त होते, और कोई बहुत बड़ी चीज, जितनी बड़ी चीज होती है उसको प्राप्त करने में उतनी ही कठिनाई, उतना ही मेहनत और परिश्रम करना पड़ता। संतों महापुरुषों के सत्संग, उनकी दया कृपा, ये कोई आसान चीज नहीं होती है। संतों महापुरुषों ने जीवों को लाख समझाने का प्रयास किया, बहुत बड़ी दया और दात भी बख्शते रहे, लेकिन जीव बेचारे इतने कमजोर और जर्जर, इस मन माया के देश में इतने घिसे पिटे, जुग जुग माया और मन की मार इनके ऊपर गिरी। ये इतने जर्जर और कमजोर हो गए कि ये पूरी दात, पूरी दया कृपा संतों की नहीं ले पाए। महापुरुषों का आना इस संसार में अनवरत जारी है। उनका ये क्रम आगे भी चलता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये चीज जरूर देखी जाती है कि जिस चीज की इतनी बड़ी महिमा और महत्ता गाई गई, उसके प्रति लोगों की इच्छा, रुझान, लोगों का मन भाव विचार क्यों नहीं बन पाता। आदमी संसार में भी कोई बड़ी चीज, संसार और संसार की दौलत को हासिल करने के लिए जाड़ा गर्मी बरसात को बर्दाश्त करते हुए खेती दुकान दफ्तर कितने परिश्रम के साथ, कितनी मेहनत के साथ भोजन तक नहीं करता है, सोता तक नहीं है, दिन रात देखो लगा रहता है, लेकिन इस चीज के लिए मन धोखा दे जाता। आज सूरत यानी आत्मा, जो सतनाम बंसी है, अमर देश सतलोक की रहने वाली है, उसके अंदर
इस तरह के अवगुण, इस तरह के विचार कैसे आ गए? कहीं न कहीं इसके साथ भारी विश्वासघात हुआ है। जरूर इसको किसी ने छला है, धोखा दिया, नहीं तो ये सूरत और आत्मा शब्द ही इसकी जान है, प्राण है। जैसे पानी के बिना मछली नहीं जिंदा रह सकती, उसी तरह शब्द के बिना, इस शब्द रूपी अमृत के बिना आत्मा जिंदा नहीं रह सकती, बेचैन हो जाएगी। लेकिन अगर पानी के बिना मछली जिंदा है, कोई न कोई इसके पीछे राज रहस्य जरूर है। शब्द नहीं सुनाई दे रहा, शब्द से आज सूरत अलग हो चुकी है, फिर भी सूरत इस संसार में मौजूद है, रह रही है। तो इसके पीछे कोई न कोई रीजन और कारण जरूर हो सकता। इस राज और रहस्य का पर्दाफाश महापुरुष अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में करते रहते हैं। एक एक लेसन और पाठ, उसकी एनालिसिस, उसका विश्लेषण, जैसे संसारी स्कूलों में आप देखते हो कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट में कितना लेसन पाठ, कितनी मोटी मोटी एक एक विषय की किताबें होती। लिखते पढ़ते समझते आदमी का जीवन बीत जाता। पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं होती तब तक स्कूल ही छूट जाता। लोग अपने रोजी रोटी रोजगार में लग जाते, कब तक पढ़ेगा कोई। इसी तरह सध्यात्मवाद का भी बहुत लेसन है, अलग अलग इसके इतने पाठ हैं कि पढ़ते पढ़ते कभी कभी कई जन्म बीत जाता, नहीं समझ में आता, पल्ले ही नहीं पड़ता। कहा हरि अनंत, हरि कथाय अनंता, गाँव में सुने भांति बहुशंता। अनेक किस्म से, अनेक तरीके से, अनेक दृष्टांत और प्रमाण देकर महापुरुष, उनकी कोशिश और प्रयास रहता भाई हमारे जहन में, हमारे अंदर में चीज धंस जाए, बस जाए, हम इस रास्ते पर आगे बढ़ जाएं, हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाए। इसी में बड़े बड़े स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, कितने बड़े बड़े ग्रंथ, कितनी बड़ी बड़ी किताबें बनती गई। इसमें महापुरुषों का उद्देश्य, मकसद कोई मजहब और पंथ चलाकर या कोई अपने मान सम्मान में अपना कोई अपने बड़प्पन में कोई किताब लिखने का सवाल नहीं था। वो लोग निष्पक्ष थे, उन्होंने जो कुछ लिखा शाश्वत लिखा, सनातन लिखा, सही लिखा। लेकिन अब यह है कि उनके चले जाने के बाद काल, जिस शक्ति ने हमको आपको यहाँ भरमा रखा, काल ने अजब जगत भरमाया। मैं क्या क्या करूं बखान। इस रहस्य को महापुरुषों ने खोला कि भी आपके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत और शक्ति लग गई, जिसका उद्देश्य ही है कि आपको यहाँ भरमाया जाए, भुलवाया जाए। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार की चीजें, नाना प्रकार की वस्तु और सामान, मनमोहक आकर्षण, जैसे जहर के ऊपर मिठाई लगा दी जाए, है तो जहर, लेकिन उसके ऊपर मिठाई का लेप कर दिया जाए तो खाने में मीठा लगेगा, लेकिन ये आगे चलकर उसका जहर असर करेगा। ऐसे संसार में सारे सामान पदार्थ ये सूरत के लिए, आत्मा के लिए जहरीले थे, लेकिन इस पर माया ने इतना आकर्षण, इसको इतना रोचक, इतना सुंदर बना डाला कि जो बेचारा इसको ग्रहण करता, जीव इसके सेवन करने में लग गया।
अब जितने इसका सेवन करोगे, स्वीट पॉइजन, जहर है लेकिन थोड़ा मीठा है, खाने में टेस्ट तो अच्छा आ रहा, खाए जा रहा, लेकिन है जहर। इसी तरह संसार की भोग, जितना अपनी दृष्टि से आप देख रहे सब भोग के सामान है। इसका जितना ही भोग भोगा जाएगा, उसी परिणाम में, अनुपात में हमारे आपके सामने रोग, भोग से रोग का जन्म होता है। यहाँ का दस्तूर है। रोग में कष्ट है, क्लेश है, नाना प्रकार की विपदा मुसीबत। कष्ट और क्लेश के साथ साथ जन्म मरण, फिर नरक, 84 सब इसी में आ गया। रोग का मतलब केवल शरीर की बीमारी नहीं, रोग का मतलब नरक, और 84 में भी जीव जाएगा, वो भी तो कष्ट है, सबसे बड़ा कष्ट है। ये सारी चीजें देखो, इसमें माया की बहुत बड़ी भूमिका। एक तो इसने दुनिया की मंडी बाजार को सजाया। शुरू में तो कुछ नहीं था, धरती बन गई, आसमान बन गया, सूरज चांद तारे बन गए। यहाँ न कोई शहर था, न कोई गांव था, न बंबई था, न दिल्ली था, न लखनऊ था, न कानपुर था, न स्कूल थे, न कॉलेज थे, न कोई फैक्ट्री कारखाना था। लेकिन धीरे 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 देखो ये विस्तार, कुछ ऐसे लोग यहाँ पैदा किए गए। ऋषि मुनि अलग थे, ऋषि मुनि शहर बसाएंगे, ऋषि मुनि जो स्पिरिचुअल पावर थे, उन्होंने कहा भाई यहां से निकल, भागो, यहां रहकर क्या करोगी। लेकिन काल पुरुष को जरूरत पड़ी, भाई कुछ ऐसी भी शक्तियां प्रकट करो जिनके पास दिव्य दृष्टि तो न हो, अंदर का भेद न जान पाए, लेकिन उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर, इतनी बौद्धिक संपदा उनको दे दो कि दुनिया में जाकर के कोठी बनावे, हवेली बनावे, कार बनावे, मोटर बनावे, हवाई जहाज बनावे, इंटरनेट कंप्यूटर बना दे, अणुबम परमाणु बम बना दे, सब तो बना नहीं पाएंगे। ये सब देखो काल का दाव है। उन्होंने कुछ ऐसी भी शक्तियों को यहाँ जन्म दिया जो बिना स्कूल में गए ही बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बनने लगे। उन्होंने धर्म कर्म का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि वो तो धर्म कर्म के विपरीत चले गए। कहा भाई आप क्यों चाहते हो, मैं इसी धरती को स्वर्ग बना दूंगा। आज आप देख रहे, इसको साइंस और विज्ञान कहा जाता। इस साइंस और विज्ञान का डेवलप जो देख रहे हो, ये भी उसी परिप्रेक्ष्य में आता है कि काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। आज अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियर, डॉक्टर ना बनते, सब लोग खेती रोजी रोटी से अपना काम तो चला ही रहे थे। सब लोग किसानी में, ज्यादा लोग गांव में रहते। एक आदमी घर में कमाता, 2-4 कुंतल गेहूं चावल हो जाता। कोई गाय पाल रहा, कोई बकरी पाल रहा, कोई भैंस पाल रहा, ऐसे तो चलता। दंगल कुश्ती, सब लोग मौज मस्ती से जीवन जी लेते थे, बहुत समय था। और फिर सत्संग और सेवा, इसका भी समय मिल जाता। लेकिन आज आप देख रहे हो ना, अब किसी के पास फुर्सत ही नहीं, टाइम कौन देगा, ड्यूटी है, रोज उसको ड्यूटी पर जाना है, पैसा कमाना है। क्योंकि माया का सामान, माया का मंडी बाजार सज गई। इतने बड़े बड़े नगर, महानगर, इतनी सुंदर सुंदर मंडी बाजार लगा दिया, इतने सुंदर सुंदर किस्म किस्म के सामान आ गए। आप उस मंडी बाजार में जाओ, देख करके आपकी इतनी अच्छी अच्छी दुकानें सजाई गई हैं कि देखकर जबान से पानी आ जाएगा, आपका भी मन डोल जाएगा। और तब तक दुकान खरीदोगे जब तक जेब में पैसा है, बल्कि कुछ कर्जा वर्जा भी कर दोगे आप, ठीक है दे दो, हम आपको मोबाइल से, नेट से पैसा भेज देंगे। लेकिन सुख, सुख नहीं, गर्मी तब भी पड़ती थी,
जब बिजली नहीं थी, कूलर नहीं थे, फ्रिज नहीं थे, फैन नहीं थे, एसी नहीं थी, इतने सुंदर सुंदर मकान नहीं थे, गर्मी पड़ती थी, छान छप्पर में लोगों का गुजर हो जाता था। आज 1 करोड़ की कोठी में टेम्परेचर बढ़ जाता, लोग कहते भाई छप्पर बनवाओ। जिसने 1 करोड़ की बिल्डिंग बनवाई वो इस गर्मी में कहा था भाई कोई मंडई बनवा लिया जाए फूस वाली, क्योंकि झोपड़ी में टेम्परेचर कम लगता है। ये संसार, इसी को कहते भोग में चारों तरफ रोग ही रोग है। सुख की तलाश में जैसे मृग मरीचिका एक शब्द आया है। मृग मरीचिका का मतलब राजस्थान के रेगिस्तान में जहां बालू होती, मई और जून के महीने में जब तपता है, टेम्परेचर बढ़ता, मृगा देखता उसको प्यास लगी है, दूर से देखता 1 किलोमीटर दूर बालू बिल्कुल चमकती है, ऐसे चमकती जैसे मालूम पड़ता कोई पानी का सरोवर है, तालाब है। अपनी प्यास को बुझाने के लिए मृगा दौड़ करके छलांग लगाकर वहां जाता, और जब वहां पहुंचा तो देखता है तो बालू है। इसके बाद 1 किलोमीटर आगे वाली बालू, क्योंकि वहां न कोई पेड़ है न पौधे, रेगिस्तान में, मरुस्थल में। आप राजस्थान में जाओ तो दूर दूर तक बालू ही बालू, और ये बालू टेम्परेचर जब ज्यादा होता, सूरज की किरणें गर्मी में पड़ती हैं तो इसमें चमक आती, रिफ्लेक्शन होता। जब वो आगे देख रहा कि 1 किलोमीटर दूर फिर पानी दिखाई दे रहा है, बालू, अब आगे वाला बालू चमक रहा, मृगा छलांग लगा के फिर दौड़ के जाएगा, और जब वहां पहुंचा तो देखा कि यहां भी बालू है। ऐसे करते करते दौड़ लगाते लगाते रेगिस्तान में, कहीं तालाब नहीं, कहीं नदी नहीं, रेगिस्तान में पानी कहां मिलेगा। लेकिन पानी का आभास हो रहा, उसको लग रहा थोड़ा आगे और मेहनत करो प्यास बुझ जाएगी, और करते 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 तड़प तड़प करके वो मर जाता है। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते दौड़ते थक के गिर गया, पानी मिला नहीं, दौड़ते दौड़ते थक भी जाता, पानी मिला नहीं, प्यास गई नहीं, पता चला मरी जाता। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर संत सद्गुरु महापुरुष हमको आपको समझाना चाह रहे कि सब माया की मृग मरीचिका है। इस मृग मरीचिका में सुख की तलाश में जीव, हम आप अपने पूरे जीवन के अनमोल श्वासों की पूंजी को, जीवन का इतना लंबा टाइम पीरियड हम लोग इसी में नष्ट कर देते। थोड़ी और मेहनत करो सुख मिल जाएगा। चलो गांव में सुख नहीं है, गांव का जमीन उमीन बेच दो, मान लो घर में किसी को नौकरी मिल गई, छोटी मोटी भी नौकरी मिल गई, 25-50 हजार तनख्वाह मिलने लगी। अब वो कहेगा दादा गांव में कुछ नहीं, बिजली पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, दवाई नहीं, यहाँ अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती। अब हम चलो शहर में फ्लैट खरीदेंगे, बनवाएंगे। अब पैसा हो गया, चलो गांव की जमीन उमीन बेच दिया, अब आकर के शहर में घर मकान बनवा लिया। अब शहर में गए तो क्या सुख मिल जाएगा? क्या शहर वाले सब सुखी हैं? अब शहर में गए तो बीमारियां घेर रही हैं। जब तक गांव में थे बीमारी नहीं, गरीबी तो थी। मान लो ठीक है बिजली गांव में नहीं मिलती थी, गांव में अस्पताल नहीं, डॉक्टर कम मिलते थे, लेकिन गांव में डॉक्टर की जरूरत भी कम पड़ती थी, इतनी बीमारी नहीं थी गांव में। लेकिन जब शहर में बसने लगी, अब बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेने लगी। आधी रात को सीने में दर्द है, जोर से लगे चिल्लाने, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर पेट फाड़ रहा, डॉक्टर कहीं सीना काट रहा, डॉक्टर कहीं गले का ऑपरेशन कर रहा, मैया पापा चिल्ला रहे। अब इसमें पैसा क्या करेगा बताओ आप? लाख लाख का इंजेक्शन डॉक्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोमा में चले गए, होश नहीं आ रहा, 10 दिन बीत गया।
कहने का कुल मतलब यह है कि शांति सुख ये सब मृग मरीचिका है। कोठी हो गई, घर मकान सब हो गया, चलो गरीबी चली गई, लेकिन आज सब लोग बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं। अब हमको आपको बीमारियां घेर रही, आने वाला टाइम और पीरियड होगा, मानव जाति को बीमारियों से युद्ध करना है। इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। अणुबम परमाणु बम का विश्व युद्ध अलग है, बाढ़ सूखा काल महामारी भूकंप वो भी अलग है। वो तो आएगा झटके में चला जाएगा, बाढ़ रोज नहीं आएगी, भूकंप रोज नहीं आएगा, अकाल रोज नहीं पड़ेगा। अणुबम परमाणु बम का विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर भी रोज नहीं होगा, लेकिन बीमारियां रोज रोज आपको टीस देंगी, तकलीफ देंगी। अगर घर में 2-4 मरीज हो गए, 2-4 लोग ठीक हो, 2-4 मरीज हो गए, रोज आपकी ड्यूटी लगेगी, आज उस डॉक्टर के पास, आज अस्पताल ले चलो, पीजीआई ले चलो, दिल्ली ले चलो, बंबई ले चलो। सारा परिवार ही परेशान, रुपया पैसा सब बर्बाद, इतने महंगा इलाज है। 1-2 लाख के नीचे कोई डॉक्टर आपको बड़े अस्पताल में बात नहीं करेगा, मेडिकल कॉलेज पीजीआई में। गरीबी वाली समस्या तो हम लोग झेल ले गए। गरीबी से लड़ना तो आसान भी है, लेकिन बीमारी से कैसे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। शरीर जर्जर हो गया, चारपाई पर गिर गए, चला नहीं जा रहा, उठते हैं तो चक्कर आता है, बीपी हाई हो जाती। अब आप कौन सा रिवॉल्यूशन करोगे, कौन सा संघर्ष करोगे। इसलिए बीमारी से लड़ना बहुत मुश्किल है, और वो चीज हम लोगों के सामने आगे आ रहा। और ये सब हुआ क्यों, घटना क्यों घट गई, ये सब इसी माया की बाजार के चक्कर में हम लोग फंस गए। माया ने जानबूझ करके खिलवाड़ कर दिया, अपने कुछ शक्तियों को ऐसा पैदा करके कहा साइंस विज्ञान का जन्म दे दो। जिस दिन साइंस और विज्ञान की खोज हुई, उस दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं था। भारत की बात छोड़ो, लंदन, अमेरिका, यूरोप, वहां इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं थे। जिन लोगों ने साइंस और विज्ञान की खोज किया, उसमें से तमाम लोग अनपढ़ गंवार थे। उनके जमाने में यूनिवर्सिटियां थी ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी नहीं था, पढ़े कहां से, खोज कर लिया। इसलिए करें करावें भंजे सोई, उमा राम गत लखे न कोई। अब हमको आपको इसी में तेरा जा रहा है, कोल्हू के बैल की तरह इसी में रगड़ा जा रहा है। कार बनाओ, मोटर खरीदो, हवाई जहाज खरीदो, मिलना जुलना कुछ नहीं। अगर कार मोटर कुछ दिन साथ दे देता तब भी ठीक था। सारी जीवन कमाई किया, 1 करोड़ रुपया कमा, 1 करोड़ की कार ले लिया, और 2 दिन भी कार में नहीं बैठे तब तक एक्सीडेंट हो गया। पता चला पूरा परिवार ही मौत को प्राप्त हो गया। सब मौत का कुआं बनवा दिया, और इतना उसमें आकर्षण डाल दिया कि फंसो इसी में फंसाओ। सारी जगत के जीव काल ने अजब जगत फरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। एक तो माया ने खेल किया, दूसरा हमारे आपके पीछे मन लग गया। अबे देखो, ये काल प्रभु की 2 प्रबल शक्तियां हैं, मन और माया। एक मन है, दूसरा माया है। माया के लिए संतों ने सावधान किया, माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, बड़ी मधुर बोलती है, लेकिन है बड़ी ठगनी है, ठगहारी है। माया महाठगनी हम जानी, इसने सारे संसार को ठग लिया। और मन के लिए संतों ने लिखा है कि बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना। कहा कुछ मत करो, पढ़ो तुम इसी के पीछे। पूजा पाठ धर्म कर्म सबका मतलब क्या है कि पढ़ो तुम इसी के पीछे,
करे मत और कछ जतना। आपको जतन करना, अपने मन को ब्रीफ करना है, मन को मारना, मन को निर्मल करना, इसकी वासनाओं को, जहर को निकालना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहा आप इसी के पीछे पड़ो, साधना उपासना, सारी पूजा पाठ, सारा कथा कीर्तन, सारा इंगल पिंगल जितना पढ़ रहे जान रहे, सबका एक ही उद्देश्य है कि आप अपने मन को निर्मल कर लो, मार डालो। पढ़ो तुम इसी के पीछे, करे मत और कछ जतना। अब कहते भाई कैसे इसके पीछे हम पड़े, कोई मामूली ताकत है और दुश्मन हमको दिखाई नहीं दे रहा, जिनसे हमको युद्ध लड़ना है, जो हमारे परमार्थी रास्ते के पक्के दुश्मन हैं, जो हमारा रास्ता रोके खड़े हैं। छोड़त ग्रंथ जानी खगराया, बिघन अनेक करे तब माया। हे सिद्धि प्रेरे बो भाई, बुद्धि लोग दिखावन आई। होई बुद्धि जो परम शयानी, चितौन तिन्नी जन ही जानी। कभी ठीक है, हमने मान लिया कि हम आगे बढ़ेंगे, माया तलवार लेकर खड़ी होगी, हमको माया से युद्ध करना होगा। फिर हमारा मन हमको गिराना चाहेगा, वो भी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन अब ये मन माया दिखाई नहीं दे, ऐसा दुश्मन जो हमको दिखाई ना दे, उस पर आप कौन सवार करोगे बताओ। आप कैसे उसको पराजित किया जाएगा? दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा, कैसे उससे लड़ाई लड़ी जाएगी, कैसे उसको मारा जाएगा? न मन दिखाई दे रहा हमको, न माया दिखाई दे रही। और संत महापुरुष कहते भाई यही तो आपके पक्के दुश्मन हैं, इनसे आपका मुकाबला हो रहा है, लड़ रहे हो आप। इस संसार में सदगुरु जब नाम की दौलत देते तो समझ लो लड़ाई प्रारंभ हो गई है। कौन जीत रहा, कौन हार रहा, अभी तो युद्ध चल रहा है। रोज रोज लुढ़कते हो, गिरते हो, करते हो। कहा मैं चाहूं छोड़न भोगन को, भोग देख मन अति ललचाए। कहा छोड़ने की इच्छा होती, दिन भर माला जपेंगे, आज शाम को रोटी नहीं खाएंगे, माला करेंगे, पूजा करेंगे, आज भजन करेंगे। और जब शाम का समय आया, सामने बहू खड़ी हो गई, गरम गरम रोटी, बढ़िया सब्जी, सब्जी की बढ़िया महक। अरे बाबूजी एक रोटी खा लीजिए, बड़ी अच्छी सब्जी बनाएगी। बस इतने तो मन चाह रहा था कोई मिल जाए सपोर्ट करने वाला। अच्छा चलो भाई, बड़ी मेहनत से बनाई, एक रोटी खा ले, कल से देखा जाएगा। एक रोटी खाने बैठे तब तक अरे बाबूजी गरम गरम एक और ले लीजिए। खाते खाते नाक तक रोटी खा लिया। बताओ, आज दिन भर यही कह रहे थे क्या से सूखी रोटी खाएंगी, आज से हम रात में भोजन नहीं करेंगे, रात में माला पूजा करेंगे। लेकिन जब दिन डूबा, भोजन का समय आया, तो संकल्प आपका टूट जाता। हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, ब्रह्मचर्य में तो और कमजोर हो गए। और अपना स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा के विकास के लिए अध्यात्मवाद में दो चीजें बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंस। एक ब्रह्मचर्य, दूसरा उपवास। उपवास माने ही व्रत, कम भोजन करना, जैसे गुरु महाराज ने इसको कह दिया। एक तो दिन भर का उपवास होता है, नवरात्रि में 9 दिन नहीं लोग खाते। लेकिन गुरु महाराज ने कहा बैलेंस लाइफ, आप साधु सन्यासी नहीं हो। गुरु महाराज ने आपको गृहस्थ आश्रम इसीलिए रखा कि बैलेंस लाइफ, कम भोजन, कम खाओ, बस मान लिया जाएगा व्रत हो आप। एक रोटी कम खाओ शाम को, 2 रोटी कम खाओ, धीरे धीरे भोजन कम करो। वो उस भोजन में मिर्च मसाला तेल फुलेल जो हमारे मन को उत्तेजित करते, जो मन को चलायमान और चंचल बनाते हैं, जैसे तमाम मिर्च है, मसाला है, तेल है, मक्खन है, घी है, दूध है, इनसे बनी चीजों का सेवन भी कम हो। इन्हें कुल मिलाकर भोजन सादा से सादा बनाते जाओ। सभी लोगों ने बनाया, भगवान राम 14 बरस जंगल में
कंदमूल फल खा के गुजार दिया, राजा के लड़के थे। ऐसा नहीं कि वो कोई भिखारी थे। जिन्हें अयोध्या के महल में थे, क्या कमी, क्या क्या खाए रहे होंगे। खाने की आदत तो उनकी भी रही होगी। राम लक्ष्मण, मान लो राम की बात छोड़ो भगवान, लेकिन लक्ष्मण तो भगवान नहीं थे। लेकिन भाई के साथ भाई लक्ष्मण को भी कंदमूल फल, सीता जी को भी इसी तरह जीवन बिताना पड़ा। बताओ, एक बार ही महल से निकलकर 56 व्यंजन 56 भोग भोगने वाले, सोने की थाली में खाने वाले, फूलों की सेज पर सोने वाले, आज जंगल में चटाई पर लेट रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं। और 14 बरस खाया है। मोहम्मद साहब का इतिहास बताता, मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जौ की रोटी और खजूर पर बिता दिया। जहां मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, अरब देश, सऊदी अरब, अरब गणराज्य, अरब कंट्रीज, मक्का मदीना इलाका, गांव, वहां देखो पानी कम बरसता है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, पानी बरसात बहुत कम होती, इसलिए वहां कांटेदार खजूर के पेड़ बहुत होते। तमाम हिंदू लोग कहते भाई नहीं खजूर मत खाओ तो मुसलमानों का भोजन, पहले ऐसा माना जाता था, क्योंकि खजूर ज्यादातर अरब देश में होती। और जब लोग दुबई जाते थे तो वहां से खजूर लोग कहते भाई खजूर वहीं से आती। पहले हिंदू लोग खजूर खाते थे क्योंकि अरब से आती, कब मुसलमानों के यहाँ से आ रही है, अछूत हो जाएगा तो। और ऐसी वो खजूर है, वो यहाँ की भारत की खजूर इतनी बड़ी बड़ी खजूर, उसकी देखो चीनी यानी शुगर बनता, कंपनियां बनाती, उसका बढ़िया हलवा बनता, उसमें ज्यादा बड़ी बड़ी खजूर होती। सारे जीवन मोहम्मद साहब जौ की रोटी, जौ एक ऐसी अनाज है जो कम पानी में होता। साथ ही साथ मोहम्मद साहब के जीवन में लिखा, सारी जिंदगी उन्होंने कद्दू लौकी कोहड़ा की सब्जी, नमक डालकर बस, मिर्चा नहीं, मसाला नहीं, लौकी कद्दू कोहड़ा अक्सर आप देखते हो नमक पानी में ही बॉयल कर दिया जाता। ये भी कम पानी वाली सब्जी है, कद्दू कोहड़ा लौकी कम पानी में, वहां यही मिलता था। मोहम्मद साहब का यही भोजन जीवन भर का रहा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तवारीख इतिहास के पन्ने बताते। अब यह है कि अब मुसलमान भाइयों से पूछा जाए तो भाई आखिर आज दीन ईमान इस्लाम में मांस खाना इस तरह से कैसे प्रचलित हो गया, तो बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों की जुबान बंद हो जाएगी। इसका कोई दुनिया में उत्तर ही नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर कहेंगे नहीं नहीं ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, वैसा लिखा। अब लिखने वाली बात 1400 बरस हो गया। मोहम्मद साहब को जब भगवान की वाणी उतरने लगी, जिसको आयत कहा जाता, उसमें कागज नहीं था, मशीन नहीं थी, प्रिंटेड प्रेस नहीं थी। उनके साथ जब वो बोलते थे, वहां एक पहाड़ी थी, उस पर लोग चढ़ जाते थे। लोग कहते भाई आज ये कुछ भाषण देंगे। वहां का नियम था, गांव का ऊपर एक पहाड़ी ऊंचे स्थान पर, लाउड स्पीकर तो था नहीं। गांव का मुखिया सरपंच कोई बात करनी है, उस पहाड़ी पर चढ़कर वो आवाज लगाते थे तो गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे कि भाई कोई बात है, आज ये कुछ भाषण देंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब उसी पर खड़े हो गए। कब खड़े हुए? जब उनकी खुदा से बात होने लगी, आयतें उतरने लगी, ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, मोबाइल की घंटी बज गई। हेलो, हे मोहम्मद, मैंने तुमको दुनिया में भेजा है, तुम दुनिया वालों को मेरा ज्ञान सुना दो। आप इन मक्का मदीना वालों से कह दो कि इंसानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि आप शराब का पीना बंद कर दो। क्योंकि उस समय मक्का मदीना उधर लोग शराब बहुत पीते थे। लड़कों को तो नहीं, लेकिन लड़कियों से बड़ी नफरत। जैसे आज भारत में भी आप देखते हो, अब तो थोड़ा बेटियां पढ़ने लिखने लगी तो नहीं तो कुछ दिन पहले तक तो लोग कहते भाई बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। कभी कभी बारसन गर्भपात में लोग बेटियों को मार डालते थे। मान लो 2-3 बेटी हो गई, कहा आप नहीं चाहिए, मार डालो। हम तो बेटा सोच रहे, फिर बेटी आ रही है।
अब तो बेटियां भी थोड़ा पढ़ी लिखी, IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर, थोड़ा सा उनका जीवन बच रहा है, लेकिन बेटों की अपेक्षा बेटियों का सम्मान भारतीय सभ्यता में आज तक नहीं होता। 1400 साल पहले मक्का मदीना अरब देश में बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था अगर पैदा हो गई तो, कभी कभी, सब नहीं, यानी इतना उनका तिरस्कार होता था। लोग शराब पीते थे, बड़े बड़े सरदार लैंडलॉर्ड, दिन भर जुआ खेलना, शराब पीना, ये करना, आराम बराम, जैसे बंजारे होते हैं, व्यापारी जा रहे उनको लूट लेना। अब शराबी कबाबी क्या करेगा? डकैतों का गिरोह बनाकर पहाड़ जंगल में उनको लूट लेना, मार देना। ऐसे जगह पर मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, तो बताओ कितनी कठिनाई परिस्थिति उनकी। जब उन्होंने सुनाया कि ऐ इंसानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि आप शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना बंद कर दो, धोखा देना बंद करो, मेहनत ईमानदारी से कमाई करो, लूटो पाटो छिनैती डकैती बंद करो, मेहनत ईमानदारी, मेहनत और ईमानदारी की कमाई से कुबते बाजू अपने अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी चलाओ, गुजर बसर करो। और फिर खातूनों की, लड़कियों की इज्जत को समझो, ये मातृशक्ति है, इनको भी खुदा ने बनाया है। अंतर यही है कि ये रूह है, आत्मा है। शरीर में पांचों तत्व सबका एक ही, चाहे औरत मर्द, बस इतने है, जेंडर भेद कर दिया। इन्हीं से संसार चलेगा। अगर ये ना हो तो आप कैसे पैदा होंगे? ये तमाम शिक्षाएं उन्होंने देना शुरू कर दिया। स्त्री जाति का इतना महत्व दीन ईमान इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्पष्ट किया है कि आप पढ़ो कभी तो पढ़ने लायक चीज है। ऐसे भारत में सीता, सावित्री, अनसुईया, ऐसे दीन ईमान इस्लाम में मोहम्मद साहब, और उनके कुछ दिन बाद तक बहुत बड़ा सम्मान औरतों का, खातूनों का। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? लोग विरोधी बन गए। देखा भाई, इनकी खुदा से बात होती है, और खुदा से बात होती है, हमारे मतलब लायक हो तब तो हम लाभ मान लें। लेकिन ये शराब के लिए मना कर रहे हैं, ये जुआ के लिए मना कर रहे हैं, ये लूटने पाटने के लिए मना कर रहे हैं, ये करें खेती बाड़ी दुकान दफ्तर करो। हमारा तो बस 1 घंटे मेहनत कर दिया, जंगल में लूट लिया, काम बन गया। ये कौन शिक्षा दे रहे हैं? हमसे नहीं हो सकता। अंत में देखो, मक्का में जहां शुरुआत किया था, गांव वालों ने कहा इनको मार डालो, नाहक का भाषण देते रहते। गोल बन गई, टीम बन गई। एक दिन रात के समय निर्णय हो गया कि आज रात में इनका कत्ल कर दिया जाएगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, नींद हराम, रोज भाषण देते रहते। आज खुदा ने ये बोल दिया, आज खुदा ने कहा, आयत उतर रही है, और रोज एक एक बाणी 2 बाणी ऐसे उतरती थी। जब ये सुन करके आते थे तो सुनाते थे। सुनते कहां थे? एक हीरा नाम की गुफा थी, गुफा माने कंदरा, उसमें कुदरती बनी थी। पैगंबर मोहम्मद साहब उसमें बकरी चराने जंगल में पहले जाते, जैसे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, ऐसे मोहम्मद साहब का जीवन बकरी चराते गुजरा। बकरी चर रहे, अपने हीरा नाम की गुफा में बैठ जाते थे चुपचाप। उसी गुफा में साधना बनी थी उनकी। हीरा नाम की गुफा में आयत उतरी थी, आसमानी आवाज। अभी है कि प्रभु की लीला है। आप पूछ सकते उनका गुरु कौन था, कैसे उनको मिल गया? तो कुछ विशेष परिस्थिति थी। मैसेंजर ऑफ गॉड इसीलिए उनको कहा जाता, देवदूत, खुदा का फरिश्ता, पैगंबर, नबी। खुदा ने कहा, मोहम्मद, मैंने तुमको नबी के रूप में चुन लिया है इंसानों में, तुम हमारा पैगाम दुनिया में सुनाओ, इसीलिए मैंने भेजा है। और जब ये चीज
कि आदमी कल तक बकरी चरा रहा, वैसे मोहम्मद साहब बहुत ईमानदार आदमी थे। नियत के बचपन से ही बड़े दोस्त, गांव वाले मानते भी, देखो बड़ा इज्जत थी उनकी। लेकिन जब खुदा का पैगाम सुनाने लगे तब दुश्मनी हो गई। कहना ना ना हमारे मन वाली बोलो। मोहम्मद साहब ने कहा भाई मैं कैसे मन वाली बोलूं, मैं खुदा वाली बोलूं कि आप वाली बोलूं? मैं तो खुदा वाली बोलूंगा। आप चाहे हमारा विरोध करो, चाहे कत्ल कर दो, चाहे मार डालो, हमको ईश्वर का, भगवान का जो हुक्म हो रहा वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे कि डरना मत मोहम्मद, मैं दुनिया वालों से निपट लूंगा, लेकिन मेरी आवाज इनको बताओ। पूरा गांव एक तरफ और 2-4 लोग उनके सपोर्ट में आए, कुछ स्वयं उनके घर परिवार के तमाम लोग विरोध में। अंत में जिस दिन मारने वाली बात आई उसी दिन देखो खुदा की आवाज आ गई, मोहम्मद जल्दी मक्का छोड़ करके मदीना चले जाओ। मक्का से मदीना की दूरी कुछ किलोमीटर। अब जमाना कार मोटर तो था नहीं, उतने बहुत था। रात को मोहम्मद साहब ऊंट और ऊंटनी, वहां रेगिस्तान में जैसे राजस्थान में ऊंट देखते हो, जल्दी जल्दी भाई दुश्मन आवे। अभी तो योजना बन रही कि रात में डाका पड़ेगा, मारा जाएगा आज इनको। खेल खत्म, कहते हम भगवान के दूत है, मारा, हम लोगों का जीवन हराम कर दिया, रोज प्रचार रोज प्रचार। आज इनका खेल तमाम किया जाएगा। मोहम्मद साहब देखो रात जब घर में दुश्मन घुसते हैं तो देखते मोहम्मद साहब गायब। और जब घर के बाहर निकले तो ऊँटनी के पैरों का निशान। अब ऊँटनी के पैर बड़े होते, पता लग गया कि ऊँटनी पर बैठ कर निकले हैं। अब ऊँटनी का पैर बालू पर, रेगिस्तान पर, धूल मिट्टी में पड़ा हुआ। अब उसी पद चिन्ह को देखते, ऊँटनी के पैरों का चिन्ह देखते देखते देखो दुश्मन चल पड़े पीछे पीछे। रेगिस्तान, पेड़ पौधे आड़ पेड़ था नहीं, सामने बिल्कुल कई किलोमीटर दिखाई दे रहा। मोहम्मद साहब ने देखा दुश्मन तो इधर आ रहे, उनके साथ अबू बकर थे। अबू बकर घबराने लगे कि हुजूर ये लोग तो इधर आ रहे, हम लोग मारे जाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में वो लोग आ रहे, तलवार भाला गणास लेकर। मोहम्मद साहब ने कहा अबू बकर मत घबराओ, खुदा हमारे साथ है, भगवान है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है। अबू बकर मैं अपना काम नहीं कर रहा, ये मेरा लेक्चर भाषण नहीं है, ये मैं भगवान का काम कर रहा हूं। भगवान जाने इसका अंजाम क्या होगा, आने दो, जो होगा देखा जाएगा। तब तक एक गुफा नजर आई, गुफा पहाड़ी में। अपना ऊंट उठ लेकर के उसे में घुस गए। दुश्मन आए, कहा भाई यहां तक तो चिन्ह दिखाई दे रहा है ऊँटनी का, इसके आगे ऊँटनी का चिन्ह नहीं, कहाँ गए लोग? अरे कहा पहाड़ में तमाम गुफा है, सुरंग है, इसमें घुसकर देखा जाए। कई सुरंग देखा, नहीं मिले। जिसमें मोहम्मद साहब और वो लोग छिपे थे ऊँटनी लेकर, अगर मान लो जोर से ऊँटनी चिल्ला भी दी होती तभी दुश्मन जान जाते। लेकिन ऊँटनी भी गजब के सुन्नमुन उसी में बैठी है, सब लोग सुन्नमुन बैठे, डर लग रहा सबको। लेकिन मोहम्मद साहब को कोई कहा भाई डरो मत, ये खुदा का काम है, भगवान का काम है, भगवान से बड़ा कौन है? उसकी बहुत भुजाएं हैं बचाने वाली। जब वो लोग उस गुफा के पास पहुंचे, अब साथ वाले तो डर रहे कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। दुश्मन आ गए सामने। बताया जाता कि मकड़ी ने जाला लगा दिया। मुसलमान भाई इसीलिए मकड़ी की बहुत, गिरगिट को देखोगे तो मार देंगे। एक गिरगिट ने ऐसे, गिरगिट ऐसे खड़ा होकर के ऐसे ऐसे करता है, सर हिलाता है। तो दुश्मन लोगों ने सोचा कि गिरगिट ये करा, इसी में छिपे, इसी में छिपे हैं। और तब तक गुफा पर इतनी जल्दी मकड़ी कहां से आ गई? और सब भगवान की लीला है। मकड़ी ने इतना घनघोर जाला बुन दिया
जब दुश्मन लोग आए, कभी अगर इस गुफा में गए होते तो जाला तो टूट गया होता। उनकी ऊँटनी गई, वो लोग कई लोग थे इसमें घुसे हैं, अगर घुसते तो दरवाजे पर ये जाला मकड़ी का टूट जाता और पूरा जाला टनाटन पड़ा है बिल्कुल सेफ। इसमें नहीं गए होंगे, चलो आगे देखा जाए। चल दिए, सबकी जान में जान पड़ी, खुश हुए। मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बकर, इसी में कह रहा था कि क्यों डरते हो, खुदा हमारे साथ है। ये लोग खोज खाज करके वापस चले गए। मोहम्मद साहब निकल करके मदीना गांव पहुंची। अब देखो, अपने गांव में इज्जत नहीं मिली, लेकिन मदीना के लोगों ने सत्कार किया, स्वागत किया। कहा ठीक है, आप आ गए, आपका नाम तो हम लोग, थोड़े दूर पर गांव था। कहा बड़ी आपकी महिमा तारीफ सुनी गई थी, हम लोग सोचते थे भाई आपका प्रवचन, आपका सत्संग, आपका संदेश सुना जाए। आप हमारे ही गांव में आ गए, चिंता मत कीजिए, हम मक्का वालों से निपट लेंगे। अब वही बात हो गई कि घर का जोगी जोगड़ा यान गांव का सिद्ध। जो कहते हैं गांव में ना, घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध है। अपने गांव में घर में तो वही कहा, स्वामी महान जाइए जहां जन्म के ठाव, गुण अवगुण जाने नहीं धरे पुरानो नाम। अपने गांव में घर में तो लोग कहेंगे, अरे वही ना है, बचपन में चड्ढी पहन के घूमते थे, अरे इनको तो हमने बचपन में 2 थप्पड़ खेल में मारा है और आज कहते हम भगवान हो गए, पैगंबर हो गए। लेकिन दूसरी जगह आदमी की इज्जत होती। आज मदीना गांव में लोगों ने उनका सत्कार किया। 300 लोग देखते देखते समय आ गया। मोहम्मद साहब का सत्संग, प्रवचन, भाषण सुनकर 300 लोग उनके फॉलोअर बन गए। फॉलोअर माने सत्संगी शिष्य बन गए, जैसे आप बने। शुरू में 300 लोगों को लेकर जब मक्का के लोगों ने उन पर आक्रमण किया है, इन्हीं लोगों के द्वारा उन्होंने युद्ध शुरू किया। 300 थोड़े से लोग, लड़ाइयां शुरू, तलवार उठा निकल गई। नबी को तलवार उठानी पड़ी, इतिहास बताता। और इतने दुर्दिन, कलेजे पर पत्थर, भूख लगी है, कुछ है नहीं, कमर सट रही है, कलेजे पर पत्थर बांध लिया कि कमर टूटने न पाए। कमर पर पत्थर बांध बांध कर पेट पर। जंगे कलबला की, करबला का नाम आप सुनते हो, बड़ी बड़ी लड़ाई। धीरे धीरे मोहम्मद साहब ने 1 गांव जीता, 2 गांव जीता। फिर लोगों ने कहा, हे पैगंबर, आप कहते हम खुदा के नबी हैं, खुदा ने चंदा मामा बनाया है, अगर आप खुदा से मिलते हो तो निश्चय खुदा की बात आप सुनेंगे। खुदा से आप कह दो कि चंदा मामा के 2 टुकड़े कर दो, फाड़ दो चंदा मामा को। खुदा तो कर सकता ये काम। आखिर खुदा ने चंदा मामा को बनाया है, खुदा चंदा मामा को तोड़ सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और आप कहते हो हमारी खुदा से बात होती है, आप अपने खुदा से अपील करो कि चंदा मामा को आप फाड़ दो, 2 टुकड़ा कर दो। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, मैं भगवान अपील तो कर सकता हूं भाई, ये लोग चाह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये आपकी अपील पहुंचा दूंगा, ये लोग कह रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के यहाँ कहा गया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए मोहम्मद साहब, ऐसे हाथ उठाया खुदा की तरफ, और जो लोग वहां मौजूद थे उनको लगा कि चांद 2 टुकड़ों में फट चुका है। इस तरह के तमाम चमत्कार, दरिया नदी को पार कर रहे, दुश्मन पीछे से दौड़ा रहे, सामने नदी है, दरिया है, भयंकर पानी, डूब के मरने वाले। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। बताया गया, उन्होंने दरिया को फाड़ दिया, जैसे दीवार तोड़ दी जाए, इधर का पानी इधर, इधर का पानी बीच से रास्ता बन गया। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की सेना आगे निकल गई तो फिर दीवार टूट गई, फिर दरिया बढ़ गई, दुश्मन इधर रह गए, उधर निकल गए। ये तमाम उनके यहाँ चमत्कार बताए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के खेल बड़ा अजीबोगरीब था। बात वही हो गई, काल ने अजब जगत भरमाया।
मैं क्या क्या करूं बखान। काल प्रभु ने सब दाव पेच डाल करके जो मूल रास्ता था इसको प्रकट होने ही नहीं दिया। सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घरे अपना जाना, बस यहीं रहो यहीं मरो कटो पीटो। सूरत शब्द का सच्चा मार्ग, जो सूरत और शब्द का सनातन रास्ता, सीधा रास्ता, ज्यादा इसमें पचड़ा उचड़ा नहीं था कि भाई शब्द डोर सूरत चली आई, काल जाल में गई भुलाई। जिस दिन इसको अमरदेश सतलोक से निकाला गया, सीधा इतिहास है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बहुत सीधा सरल है। इतने तो समझाना था कि जिस दिन इसको अमरदेश सतलोक से निकाला गया वो दिन 16 सूर्यों का प्रकाश लेकर सजाकर धजाकर, जैसे किसी की शादी होती है बहू बनती है, सोने चांदी के बढ़िया गहने पहनाकर, बढ़िया साड़ी धोती पहनाकर, गाने बजाने के साथ डोली में बैठाकर विदा किया जाता। ऐसे सूरत की विदाई ऐसे नहीं जमीन पर गिरा दिया, टपका दिया कि फट जाए मर जाए कट जाए, तो ना 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 ना, नाम है डोर सूरत चली आई। इसको शब्द के गहनों से सजाया गया, शब्द के कपड़े पहनाए गए, शब्द इसके मांग में सिंदूर डाला गया, शब्द का, शब्द से इसके शरीर का श्रृंगार किया गया, तेल फूले लगाया गया, फिर शब्द की ही डोली बनाई। सब शब्द है, शब्द शब्द है, शब्द भया प्रकाश। कुछ वहां था ही नहीं शब्द के अलावा, वहां पानी नहीं, पवन नहीं, कुछ नहीं। आप कहोगे तब तो बड़ा गड़बड़ देश होगा, एक ही चीज है वहां। नहीं नहीं, शब्द वह पावर है, सुपर पावर, उसी से सब प्रकट हो जाएगा, जो जरूरत पड़ेगी मिल जाएगा वहां। लेकिन वहां केवल शब्द है, इसी शब्द से सब रचना नीचे विस्तार हो गया। शब्द कोई मामूली शक्ति नहीं है, कहा शब्द है धरती, आपको शब्द मिल जाए धरती बना दोगे आप। शब्द है, शब्द हत्या, अगर आपको शब्द की ताकत मिल जाए तो आप ही एक आसमान बना सकते हो। शब्द है, शब्द भया प्रकाशा, शब्द से प्रकाश हो गया, अब सब शब्द से ही निकल रहा है। कहा भाई शब्द की डोली में सजा कर इसको बैठा करके भेजा गया, और जिस दिन भेजा गया कितनी सुंदर, इसके अंदर कितनी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति थी, इसका अंदाजा लगाओ। संत क्या करे, गुरु महाराज कहते थे, ये भेद संतों ने खोला। कहा खोडस भानु जाशे, सूरत चली सतलोक से, आई फंसी जमजाल है, जन्म मरण। जिस दिन ये सतलोक से चली सारी सुरतें, आज चाहे वो गाय में हो, बैल में हो, कुत्ता में हो, बिल्ला में हो, कीड़े हैं मकोड़े हैं, नरक में हो, ये हो, हिंदू में हो, मुसलमान में हो, राजा में, रंक में, अमीर में, गरीब में, भारत में, लंदन में, जर्मनी में, जापान में, ये सारी सूरतें एक साथ, एक खेप दूसरी खेप किसको दिया? व्यापक ब्रह्म निरंजन को, काल पुरुष को दिया। क्यों दे दिया? कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न विचारी, उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। कभी उन्होंने हमारी 72 युग तक तपस्या किया, उनको तो हमने सतलोक से निकाल दिया था, देश निकाला कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसा घटना घट गई सतलोक में, कहानी लंबी है। सतलोक में कुछ लीला हो गई, पिता इनसे नाराज हो गए और अपने सबसे छोटे पुत्र निरंजन प्रभु को उन्होंने वहां से निकाल दी, बेदखल कर दिया। कहा निकल जाओ मेरे देश से। उनके लिए घर मकान तो बनवा दिया, कहा आप वहीं रहना, हमारे यहाँ मत आना, यहाँ बखेड़ा मत करना, वहीं रहो, प्रदेश में रहो। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, कंकर पत्थर लेकर क्या करेंगे, प्रजा नहीं है। प्रजा माने सुरतों को, जीवों को पानी के लिए 72 युग तक एक पैर पर खड़े होकर झझरी दी। सहर दल कंवल, देखो वहां बैठ करके झझरी दी। पॉइंट स्थान बड़ा गुप्त जगह है, वहां कोई जल्दी पहुंच नहीं पाता। इसी गुप्त मुकाम पर, मंजिल पर बैठे रहते।
आगे चलकर इनके 3 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अपनी अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति को हुक्म दे दिया कि मेरे पुत्रों को भी यहां मत आने देना, ये मेरा स्थान गुप्त रहेगा। इसलिए व्यापक ब्रह्म निरंजन की इस धरती पर उनके पुत्रों के रूप में ही पूजा होती। विष्णु के रूप में चतुर्भुज रूप, भगवान शंकर के रूप में रौद्र रूप, विनाशकारी रूप। ब्रह्मा की पूजा तो खैर होती नहीं, अष्टांगी देवी का श्राप मिल गया कि जगत में आपकी पूजा नहीं होगी, सबसे बड़े भाई थे। इसलिए व्यापक ब्रह्म निरंजन अगर मृत्यु लोक में किसी को दर्शन दीदार अपने भक्तों को दर्शन देते, चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में, अपने पुत्र के रूप में। और कुछ भक्तों को भगवान शिव के जो पुजारी शैव मत में और तमाम भगवान शंकर के रूप में दर्शन। उनकी फोटो फिल्म कोई नहीं मिल पाई। व्यापक ब्रह्म निरंजन का रूप रंग चेहरा क्या, ब्रह्मा की फोटो, विष्णु की फोटो, शंकर की फोटो, व्यापक ब्रह्म निरंजन का। संतों ने बता भाई ज्योतिष स्वरूप कहा, फोटो नहीं जैसे दिया जलती टिम 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 टिम, कहा अखंड दीपक, 3 लोक में रोशनी देने वाली ऊर्जा, उसी से सूरज चांद तारे रोशन हो रहे। देखने में तो दिया जले कि उसमें इतनी ऊर्जा एनर्जी है, कितने लाखों लाख सूरज उस ब्रह्मांड में उस दिया से रोशनी ऊर्जा लेते हैं, प्रकाशित हो रहे। ये 3 लोक में उनका प्रकाश फैल रहा है। हजारों, जैसे हजारों शेष नाग का मुंह होता, हजारों फन होते फुफकार मारते, सहस्र दल कमल, हजारों पत्ते वाला कमल की पंखड़ी, जैसे बिजली से फोर्स निकलती है ऐसी तार, ऐसे हजारों पंखड़ियों से ऊर्जा जरी निकलकर सारे 3 लोग को रोशन कर रही है। ये सहस्र दल कमल उनका स्थान बता, उसी पर वो बैठे रहते, उनका आसन वही है। कहा भाई यहीं बैठकर उन्होंने तपस्या किया था। और जब सतपुरुष भगवान खुश हो गए तो उन्होंने कहा जब मैं क्या करूं, कहा किया हम सेवा भारी, देश निकाल दिया तब भी वो हमको खुश कर ले गए, सेवा बस हम कुछ न बिचारी। जिस दिन उन्होंने मांगा कि हमको आप अमर देश सतलोक से कुछ जीवों को भेज दीजिए हमारे साथ, लेकिन हम यहाँ राजा रहेंगे, वो लोग प्रजा रहेंगे, का हमने कुछ नहीं विचार किया। हम सेवा के बसीभूत खुश हो गए थे, सेवा बस हम कुछ न विचारी। उसने तुमको मांगा, हमसे सौंप दिया, हम सेवा बश में। आगे घटना क्या घटी, कहा काल लाए तन मन में घेरा। जब वो आपको मांग करके ले आए और उन्होंने देखो खेल कर दिया। उनकी नीयत तो पहले से गड़बड़ थी। एक बार अगर मैंने इनको सतलोक से बुला लिया तो जैसे मेरा देश निकाला हुआ है, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि इनको भी सतलोक न जाने दिया जाए। ये नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे। हो सकता पिता कुछ और नियम कानून बनाना, पिता को कुछ और मंजूर हो गया कि भाई आपको तो हम ले नहीं जाएंगे, हम इनको निकालने खुद आएंगे। कहा यहां जीव आकर के कर्म में, धर्म में, पाप और पुण्य में इतना फंसा दिया। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। हमने इनके दाव को काट दिया। कहा हम आपको तो ले ही नहीं जाएंगे, आपका देश निकाला है, लेकिन हमने इनको भेजा है वरदान में। आपने वरदान मांग के इनको ले लिया। इनके लिए हमने चांस और मौका रखा है, इनके लिए संभावना है, गुंजाइश है। इनको हम सतलोक ले जाएंगे, हम खुद आएंगे। तो भाई ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष की दया समान संत रूप हो जग में आए। सतलोक का पता बतान, सूरज शब्द का सच्चा मार्ग, संत मते का किया बखान। कहा शब्द शब्द पौड़ी हम रची, पौड़ी माने सीढ़ी। कहा शब्द शब्द सीढ़ी हम रची, चढ़ी चढ़ी पहुंचो अगम ठिकान। आकर के यहां देखो आवाज लगाए,
कि फिक्र मत करो, आपके चलने का चांस है। जिस दिन हमने आपको भेजा है, शब्द की सीढ़ी पर भेजा, और हमने शब्द की सीढ़ी को बिगड़ने नहीं दिया। ये लोग तो चाहते थे कि बिगाड़ दिया जाए, अब सूरत और आत्माएं यहीं रह जाएं, जाने न पावे यहीं नरक 84 में भटके। लेकिन हमने शब्द की सीढ़ी को बनाए रखा है। बस आप उस सीढ़ी को पकड़ लो, निकल चलो, हम आपको लेने आ गए। लेकिन तब तक काल माया ने खेल कर दिया, जीवन के लिए रचना का विस्तार लोभ मोह में फंसा दिया। किसी को ब्राह्मण बना डाला, किसी को राजपूत बना के तलवार बंदूक पकड़ा दिया, कहा आप राजा हो, ये और बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक तो हम लोग प्रजा बनकर सब आए, काल प्रभु ने हमको प्रजा के रूप में मांगा, मैं राजा रहूंगा, 3 लोक के नाथ, 3 लोक के स्वामी बने, व्यापक ब्रह्म निरंजन मांग करके ले आए। हम लोग सब प्रजा रूप में आए, औरत मर्द बच्चे सब। अब यहां हम लोग खुद ही आपस में झगड़े में फंसा दिया, कहा आप राजा रहो। हमारे यहाँ के बीच में नेशंस, राष्ट्रों की उत्पत्ति करवा दिया। कहीं लंदन रहेगा, अमेरिका रहेगा, जर्मनी होगा, भारत होगा, पाकिस्तान होगा, ये होगा, सब खेल करवा दिया। किसके द्वारा करवा दिया? मन के द्वारा। मन के द्वारा मन ही बैरी बन गया। मन ने जातियों, जाति, वंश, नेशंस, राष्ट्र, ये तमाम जो अखेड़ा बखेड़ा देख रहे हो, धर्म ये वो, अब कितना धर्म करवा दिया। और सीधा था भाई, शब्द की सीढ़ी से आए हो, शब्द की सीढ़ी से ऊपर चलना है। कहा ना 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 ना, इनको समझाओ ये रास्ता ठीक है, ये शब्द का मार्ग ही भुलवा दो इनको। इस मृत्यु लोक में ऐसा ऐसा पंथ चलाओ, ऐसा ऐसा भ्रम का रास्ता बना दो धर्म कर्म के नाम पर, इतना मत मतांतर मजहब संप्रदाय बनवा दो कि जीव बेचारे भूल जाएं कि सही रास्ता कौन है, ये सही है कि ये सही है। और आज आप देख रहे हो धर्म, सब तो चीज तो छोड़ो, आप धर्म के नाम पर कितना प्रपंच खड़ा हो गया, कितने मत मतांतर। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात छोड़ो, आप भारत में रहते हो, अपने हिंदू धर्म जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदू धर्म में ही कितने संप्रदाय, कितने मत मतांतर। कोई कहता मुक्ति यहां से मिल जाएगी, कोई कहता मुक्ति यहां से मिल जाएगी। तब तक एक गुरु ने कहा दिया, नहीं नहीं, ये जय गुरुदेव मिशन वाले जो कहते हैं कि शाकाहारी बनकर पूजा करो तब मुक्ति मिलेगी, ये बड़ी कठिन इनकी पूजा है, रास्ता कठिन, इनका गुरु मंत्र कठिन है। हमारे पास आओ, हम आपको ऐसा गुरु मंत्र देंगे, मछली खाए जाओ, अंडा खाए जाओ, गांजा भांग शराब पिए जाओ, और राम नाम की माला जपे जाओ, तिलक टीका लगाए जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। जनता ने कहा गुरुजी भी बेस्ट, आपकी पूजा बढ़िया है, आपका गुरु मंत्र बढ़िया है। ये जय गुरुदेव मिशन के लोग तो कहते मछली छोड़ो, अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो, गांजा भांग छोड़ो, तब हमारे स्कूल में एंट्री मिलेगी, तब स्कूल में नाम लिखा जाएगा जय गुरुदेव मिशन में, तब आपको धर्म प्रेमी सत्संगी नाम दिया जाएगा। और गुरुजी आपके यहाँ तो सत्संगी बनने के लिए मछली खाए जा रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए, 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ऐसे ही भारत में तमाम प्रपंची गुरु पैदा हो गए, जिन्होंने हुकूमत के सिद्धांत की ऐसी तैसी कर दिया, सनातन संस्कृति धर्म का सत्यानाश करवा दिया। हम हिंदू धर्म की बात, अभी मुसलमानों की बात छोड़ो, मुसलमानों को क्या शाकाहारी संदेश सुनाओगे?
मुसलमानों के गांव में घर में शाकाहारी मिलना कठिन है। उनका सारा सिस्टम नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। इसको उन्होंने धर्म से, रिलीजियस सिस्टम से जोड़ दिया। हिंदू धर्म, जहां सत्य हिंसा परमो धर्म की बात की जा रही, जीवों पर दया करो, उस धर्म में आज आप देखो कितना मांसाहार बढ़ गया। नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, आज भारत में 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। किसी न किसी गुरु को, कुछ नहीं तो रामायण गीता वो भी मानते, नहीं कुछ तो जय श्री राम तो बोलते ही। अब इनको कोई ये कहने वाला नहीं है, भाई जय श्री राम बोलते तो अंडा क्यों खाते हो? जय श्री राम प्रभु का नाम बोलकर मछली क्यों खाते हो? भगवान राम ने अपने जीवन में कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? लेकिन ये हिंदुओं को समझाएगा कौन? आप समझाना चाह रहे, आपकी संख्या कम है। दिल्ली लखनऊ की सरकारें इसको सपोर्ट कर रही है। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खोलकर हमारी दिल्ली लखनऊ के हुक्मरान, हमारी सरकारें मांसाहार को सपोर्ट कर रही है। भगवान राम की पवित्र धरती अयोध्या, आज आप जाओ गली गली में मछली बिक रही, अंडा बिक रही। भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि मथुरा, आप मथुरा नगर में जाओ, जन्मभूमि के बगल में अंडा बिक रहा, शराब की दुकानें हैं। सरकारों को दिखाई नहीं दे रहा, और देश की जनता के साथ तुर्रा इनका देखो। देश की जनता को धोखा देने की बात करते कि हम राम राज ला रहे हो, अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर। कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। अरे पहले इसका ऑपरेशन तो करो आप। अगर भारत में राम राज लाना है, धर्म संस्कृति को जिंदा रखना है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू मान सम्मान बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। किसी का घर गिराने से राम राज नहीं। बुलडोजर जानते हो? नहीं जानते आप? एक मशीन होती है, लगा दो 2 घंटे में घर मकान कोठी गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश के लोग बुलडोजर खूब जानते हैं। अब तो पूरा हिंदुस्तान जा रहा, देश विदेश जान गया। जय गुरुदेव मिशन का मानना है, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, हमारे पूज्य महाराज जी का मानना कि किसी का घर गिराने से कभी रामराज नहीं आएगा। अगर आपको ईमानदारी से भारत में रामराज लाना है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाना है, सनातन धर्म संस्कृति की स्थापना करनी है, राम कृष्ण की महिमा, इज्जत, सम्मान, पगड़ी बचानी है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, उस पर बुलडोजर चलाइए। पूरे मथुरा जिले में रौंद दीजिए शराब की दुकानों को, भट्टियों को। एक भी मछली अंडा शराब की दुकान मथुरा में नजर न आवे, तो भगवान कृष्ण की महिमा स्थापित हो जाएगी मथुरा में। लेकिन आज जन्मभूमि के बगल में अंडे बिक रहे, जन्मभूमि के बगल में शराब की दुकानें चल रही। इस पर देश के हुक्मरानों का ध्यान नहीं जाता, और ये लोग कहते हैं कि दावा करते हम राम राज ला रहे हैं। हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में शराब पीने लगी। बेटियों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है। हमारी बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, मास्टर बने, कौन मना करता? लेकिन भारत में अगर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, अगर भारत की धरती पर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? रामायण गीता भागवत वेद की मर्यादा बचेगी, भगवान राम कृष्ण का सम्मान बचेगा, शाश्वत सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी, अच्छे समाज का निर्माण होगा, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है। ये नहीं दिखाई दे रहा आपको? यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई? इसका जवाब कौन देगा? आने वाला समय बलवान होता है,
समय ने रावण को नहीं माफ किया, समय ने कंस और दुर्योधन को नहीं माफ किया। 700 वर्ष भारत में मुसलमानों ने जो किया उनको नहीं पता था, इतिहास देख रहा है। आज उनके सारे करतूत कारनामे सामने आ गए, इतिहास के पन्ने में छू छू हो रही है। अंग्रेजों ने नहीं सोचा था कि इतिहास हमको देख रहा है। जलियांवाले बाग में गोलियां चलवा दी, सब सामने आ गया। आज जो कुछ आप कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई? विद्या का सबसे बड़ा केंद्र यूनिवर्सिटी, जहां ज्ञान वर्धन होता है। आपने बेटियों को बुलाया ज्ञान देने के लिए। जब हमारी बेटियां गांव में थी, घर में थी, माता पिता के अंडर में थी, 18 साल 16 साल उम्र हो गई, माता पिता इनको चार्ज में रखते थे। देखो ये दिन में कहां जाती है, देखते रहना किससे बात करती है, ये गांव में रोज कहां घूमती रहती है। माँ बाप की दृष्टि लगी रहती थी। आपने बेटी को 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर बुला लिया, बेटी को 2000 किलोमीटर हैदराबाद दिल्ली बुला लिया, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके भरोसे लोगों ने बेटियों को छोड़ दिया। आज हमारी बेटियां उस यूनिवर्सिटी में शराब पीने लगी। ये शराब यूनिवर्सिटी में कहां से आई? इसका जवाब इतिहास आपसे मांगेगा। जैसे भीष्म पितामह से सवाल हो रहा है, गुरु द्रोणाचार्य से इतिहास सवाल कर रहा है। आज भी इतिहास 5000 साल के बाद आज भी इतिहास पूछ रहा है, हे पितामह आप धर्म पुरुष थे, आपके कुल खानदान की रहने वाली भारत की बेटी महारानी द्रौपदी का भारी सभा में दुर्योधन दुर्योधन नंगा कर रहे, अपमान कर रहे। हे पितामह आपकी क्या मजबूरी थी? आपने अधर्म पाप के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं बोले? जिस दिन द्रौपदी ने कहा था पितामह देखो तेरी पुत्र वधू नंगी होने जा रही, धर्म नंगा हो रहा है, इतिहास नंगा हो जाएगा, आप लोगों का बुढ़ापा बेकार हो जाएगा, मैं कोई नौकर चाकर रही हूं, आपके पुत्र वधू हस्तिनापुर की मैं भी रहने वाली महारानी हूं आपके कुरुवंश की। पितामह ने सर नीचा कर लिया था, देखे तो नहीं, लेकिन द्रौपदी ने कहा था पितामह सर नीचा करने से हाथ मुंह लेने से जवाब नहीं मिलेगा, इतिहास आपसे पूछता रहेगा। और देखो आज बात सत्य, वो लोग क्या जानते थे कि आज देख रहा घटना हस्तिनापुर के महल में कोठरी में हो रही है, लेकिन इतिहास के पास भी दृष्टि होती है। इतिहास ने देख लिया, जनता ने नहीं देखा। हस्तिनापुर की प्रजा को पता नहीं कि आज महल में क्या हो गया, राजाओं का झगड़ा है, लेकिन इतिहास ने देख लिया। भीष्म पितामह मारे गए, गुरु द्रोण मारे गए, ईश्वर ने देख लिया, भगवान ने देख लिया, फैसला कर दिया का इन धर्मी लोगों को भी मार डालो। ऐसे धर्मात्माओं की क्या जरूरत? अगर ये धर्म पुरुष जिंदा रहेंगे बहुत दिन, कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा। ये कभी अधर्म पाप के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, नपुंसक हो गए, हिजड़े हो गए, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं, पावर नहीं। आज जरूरत है जो अधर्म पाप के खिलाफ आवाज लगाए। इसलिए आज हम सबको भारत के शंकराचार्य, भारत के धर्माचार्य, भारत के साधु महात्मा जिनके द्वारा धर्म पतित हुआ भटक रहा है, आज धर्म का इतना बड़ा अपमान हो रहा है। आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से इस मंच से हम सबको सावधान कर रहे हैं। आने वाला इतिहास आपसे प्रश्न पूछने वाला है, यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई? भारत के शंकराचार्य क्या कर रहे थे? बड़े बड़े मठों के मठाधीश क्या कर रहे थे? भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग क्या कर रहे थे? भारत के जज बैरिस्टर इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे क्या कर रहे थे? जिस दिन यूनिवर्सिटी में बेटियों ने शराब पीना शुरू किया और जब उनको नौकरी मिल गई, आईजी बन गई, डीआईजी बन गई, एसपी डीएम बन गई, मंत्री मिनिस्टर बन गई, इंजीनियर डॉक्टर बन गई, बेटियां माँ बाप के हाथ से निकल गई। अब वो तो लाख 2 लाख पैसा कमा रही, अपने आप पिएंगी, कौन मना करेगा उनको? एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ में आपने बंदूक पकड़ा दिया बेटियों को। आपने भारत की धर्म संस्कृति का ऐसा पतन करवा दिया। गुरु महाराज ने कहा था कि मातृशक्ति का अपमान
कभी ईश्वर किसी को माफ नहीं करता। सीता का अपमान, द्रौपदी का अपमान, चित्तौड़ में देखो महारानी कर्णावती, महारानी पद्मिनी, साक्ष जिन्होंने जौहर कर लिया। अगर भारत की बेटियां शराब पीने लगेंगी तो सती सावित्री, सीता, अनुसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती का इतिहास बंद कर दो। फिर ये मान लो कि भारत में कोई कर्णावती, पद्मावती जन्म नहीं ले सकती। अगर भारत की बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, भारत में सती सावित्री, सीता, अनुसुईया का इतिहास कल्पना हो जाएगा। यही माना जाएगा कि किस्सा है, ऐसा कैसे हो सकता? सती अनुसुईया क्या है? कौन सीता, कौन लक्ष्मी, कौन पार्वती, कौन गायत्री, कौन दुर्गा, कौन देवी? ये सब ढोंग है, बकवास है। भारत की बेटियों का चरित्र बिगड़ जाएगा, और जब चरित्र बिगड़ गया तो राष्ट्र का नाश हो जाता है। जिस देश का चरित्र ही न हो, चरित्र माने धर्म संस्कृति को चरित्र कहते हैं। अध्यात्मवाद अलग है, धर्म संस्कृति। राम कृष्ण, ये हमारे महामानव गांधी, सुभाष, स्वामी विवेकानंद, संस्कृति, धर्म गुरु शंकराचार्य, व्यास, वशिष्ठ और भी हमारे तमाम महामानव महापुरुष, ये भारत का इतिहास लिख कर गए। संस्कृति है, हमारी सिविलाइजेशन है, कल्चर है, संस्कृति, सभ्यता है। लेकिन अध्यात्मवाद हम आप भूल गए। अध्यात्मवाद तो समझाया जा रहा, अध्यात्मवाद समझाने के लिए जय गुरुदेव मिशन। आज देखो कृत संकल्प है, कठिन काम जरूर है। आज जब इतना बड़ा जनमानस और तमाम खेमों में हिंदू समाज बढ़ चुका, गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर देखो, धर्म के बारे में बता रहे। कलयुग में धर्म अनाप शनाप होने लगेगा। कहा हरित भूमि त्रिशंकुल, समुझ परै नहीं पंथ है, तीन विवाद पाखंड के, लुप्त भय सदग्रंथ है। कई वजह हो? अच्छा बैठे रहो, बैठे रहो, अभी तो 7 बजा है, अब तो घर जा ही रहे हो आप। थोड़ा मोड़ा जो समय है कीमती, अपना इतना रुपया पैसा लगाए हो, थोड़ा देर बैठे रहो। देखो बहुत दूर तक लोग बैठे हैं, मालूम पड़ा सब भागे गए, लेकिन बहुत लोग आपको अभी इससे ज्यादा तो टेंटों में जगह जगह टहल रहे हैं, कि ना तो मंडी बाजार में खरीद रहे होंगे, तो घर जाना है। गोस्वामी महाराज देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कहा जैसे बरसात का समय आता है, सावन भादों का महीना, जब पानी बरसता है तो तमाम जंगल में, पहाड़ में, जगह जगह घास धूप तमाम जम जाती। रास्ते पर पगडंडी से जिससे आप जाते हो उस पर भी घास फूस जम जाती। अब आप जंगल में गए, रास्ते पर घास फूस बराबर जम गई, पता नहीं चलता रास्ता कौन है। तब अंदाजा लगाकर, कयास अनुमान लगाकर दाएं बाएं से, अब अंदाजा वाला रास्ता कई हो जाता। सही रास्ता, सही सड़क खुला है, सब लोग एक ही रास्ते जाओगे आप। सही रास्ता बंद हो गया, अंदाजा कयास, एक कहेगा ये ठीक है, इधर चलो जल्दी, इधर चलो ठीक है, कई रास्ते हो जाते। और उसमें खतरा क्या है? अंदाजा कयास अनुमान लगाकर चलोगे, कहीं गड्ढे में पैर गिर गया, फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं घास फूस में सांप बिच्छू बैठा काट लेगा, डस लेगा, मर जाओगे, कट जाओगे, खतरे बहुत होते। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए रामायण के रचयिता समझा रहे कि ऐसा घनघोर कलयुग आएगा। फिर वही बात आगे, काल ने अजब जगत भर माया, काल प्रभु अपनी शक्तियों को यहाँ पैदा करेंगे, अनाप शनाप झूठा वंडर वंडर का तमाम रास्ता खड़ा कर देंगे लोग। सही रास्ता काल प्रभु पहले बंद करेंगे। कहा सतयुग त्रेता द्वापर गीता, कोई जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। कहा शब्द का मार्ग सुरस शब्द योग, नाम योग साधना, नाम कमाई शब्द कमाई। वही चीज शब्द शब्द पौड़ी हम रची। जिस सीढ़ी को पकड़ कर आए, जिस सीढ़ी को डंडे को चढ़कर चलना था, पहले घंटे संग की आवाज सुनो, फिर आगे बढ़ो। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, प्रिया हीन डर पई मन मोरा,
दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत जथा थिर नाई। ये शब्द की सीढ़ी से चलना था। कहा इसको काल प्रभु ने भुलवा दिया। कहा अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 राही। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। लोग दयाल थाना, कहा स्त्री लोक ने फरमा दिया, चौथा लोग भुला दिया। जब जीव शब्द का रास्ता भूल गए तब उन्होंने ताबड़तोड़ अपनी शक्तियों को भेजा कि मौका है, खोज रहे, सही रास्ता हमने बंद करवा दिया। सही रास्ते पर इतना घास फूस जमा हो गई, ये सब जंगल में माया के देश में जीव भटक गए। ये रास्ता तलाशे जाओ, आप कह दो ये रास्ता सही है। एक समझा कर गए, तब तक दूसरे को भेज कहा जाओ आप इनसे कह दो ये रास्ता सही है। तब तक तीसरी शक्ति को जन्म दे दिया काल प्रभु ने, कहा जाकर समझाओ ये पंथ सही है। ये सब काल पंथ चल पड़ा। अब किसी से कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। आप किसी हिंदू भाई, मुसलमानों की तो बात तो झगड़ा है। हिंदुओं में किसी से कहो कि जितने गुरु जितने आचार प्राचार आए, काल दिया जीवन को धोखा। उन्होंने अपनी पूजा के लिए नाना प्रकार का आडंबर पाखंड फैलवा दिया। लोग कहेंगे हमारे गुरु जी को, हमारे भगवान को आप छोटा मान रहे हो, अपना बड़ा मान रहे हो आप। जब एक ही राह, एक साधे शब्द का रास्ता, कहा जब इधर बंद करवा दिया तो नाना प्रकार का पंथ चलवा दिया। गोस्वामी महाराज ने इसका जिक्र रामायण में किया। कहा जब ये शब्द सतपंथ लुप्त भय, सदग्रंथ सच्चा रास्ता बंद हो गया, तब क्या हो गया, मार अब सोई जाकर जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कंकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुराई भय सन्यासी, गुरसिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुन एक न देखा, हर ऐसे धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मगदान, और देव न बरसे धर्म पर, बुए न जामे धान, कल 12 बार अकाल पड़े, बिनवन न दुखी सब लोग मरे, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा, ससुरार पियार भई जब से, रिपरूप कुटुंब भय तब थे, सुत मानई मात पिता तब लो, अब लानन दीख पड़े जब लो। कहा शादी हो गई, बेटा माँ बाप का दुश्मन बन जाता है, नारी से प्यार हो गया, माँ बाप दुश्मन, सब रामायण में लिखा। कलयुग में क्या क्या होगा सब रामायण पढ़ो, कलयुग वर्णन लिखा है। धर्म क्या होगा, कर्म क्या होगा, भाई मारक सोई जाका जो भावा, जो अच्छा लगेगा भाई धर्म, कोई सुने उनेगा नहीं। ये देवी आ गई, कौन देवी है, हर 6 महीना में देवी बदल देंगे, हर साल में देवता बदल देंगे। कहेंगे बंगाल की देवी की पूजा करो, चंदा चुटकी पर पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, त्योहार, तब तक झगड़ा हो गया पैसा के बंटवारे में। काली देवी की पूजा बंद करो, मराठा देवी लाओ, बंबई वाली देवी की पूजा करो। तब तक कहेंगे भोपाल वाली देवी की पूजा करो, मैहर की लाओ, वैष्णव की लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब कुछ पता नहीं कौन देवी है कौन देवता है। देखो गुरु महाराज कभी कभी इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। गुरु महाराज एक बार एक कहानी दृष्टांत के रूप में बताते थे। एक नदी के किनारे देवी का मंदिर बना, वहां 9 दिन का नवरात्रि मेला लगा। तमाम जनता धूमधाम से माला पूजा लेकर गई। पूजा पाठ मंदिर में, फूल बतासा चढ़ाना, नहा धोकर, बड़ा मेला। 8-10 आदमी जो आपस में दोस्त थे, दोस्त शराब पीते थे, शराबी कबाबी। कहा भाई 9 दिन लेकिन हम भी पूजा कर ले, क्या फर्क पड़ता। ऐसे लोग तो नवरात्रि की पूजा करते हैं, 9 दिन के पुजारी, 10वां दिन फिर अंडा खाना शराब पीना तो शुरू हो जाएगा। फिर कहा चलो एक दिन हम लोग भी व्रत रहा जाएगा, देवी की पूजा किया जाएगा। सब दोस्त फूल बतासा लेकर के नदी के किनारे मंदिर पर पहुंचे, नहा धोकर सुबह। जब नदी के दिन मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उनके एक दोस्त को जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा यार गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ।
दोस्तों ने कहा भाई सामने मंदिर है, पूजा कर लिया जाए, बाहर चलो मेला के टट्टी करो। यहाँ कहाँ जनता खड़ी है, मंदिर का दरवाजा सामने, कहाँ टट्टी करोगे? उसने कहा रे इतनी जोर की टट्टी लगी है, 5 मिनट कौन कहे, हमारे पास आधा मिनट का समय नहीं, मेरा चड्डी पैजामा खराब होने जा रहा, जल्दी बताओ प्लीज। तो दोस्त भी कुछ चालाक थे, उसने अरे कहा अच्छा ठीक है, देखो ये तो मेला है, जनता है, हम घेरा बना करके सब लोग खड़े हो जाते, चारों ओर से तुमको घेर कर तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, और नीचे है बालू, बालू में हाथ से जल्दी जल्दी करो गड्ढा, और धीरे से टट्टी करके पिंडी बना के ढक करके उठ जाओ, चड्डी पैजामा पा लो, पानी बाद में, यहाँ पानी होनी तो है नहीं। अब उसको तो इतने जोर की टट्टी, तुरंत बैठा और टट्टी करके उठकर खड़ा हो। जब जोर से टट्टी लगती समय लगता, बस बैठा उठा, अब बालू की पिंडी बना दिया, थोड़ा ऊंचा हो गया, चड्डी पैजामा पहन लिया, पानी मिला नहीं। अब वो आदमी लगा सोचने हमारी माला पूजा तो अशुद्ध हो गई, शरीर अशुद्ध हो गई, टट्टी किया पानी मिला नहीं, हम मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? ठीक सोचा, कम कम इतना तो सोचा कि नहीं मन निर्मल, शरीर तो निर्मल करो। अच्छा चलो अब कल पूजा करेंगे, अभी तो कई दिन नवरात्रि चलेगी। अपना फूल बतासा वहीं फेंक दिया उसी बालू पर। अब उसके साथी लगे सोचने हम भी तो शुद्ध हो गए, हमारे सामने टट्टी किया, चड्डी पहन लिया, पानी मिला नहीं, हमारे भी फूल बतासा शुद्ध। अब सब उसके 10-12 जितने संगी साथी सब अपना फूल बतासा वहीं फेंके। अब उसी बालू पर एक टीला, 10-12 फूल बताशा, एक थोड़ा सा टीला बन गया। अब ये लोग तो मेला से बाहर निकल गए, कल पूजा किया जाएगा। पीछे से जनता आई, कहा भाई ये कौन देवी है? किसी ने कहा भाई देवी, अरे कहा नहीं नहीं कोई देवी है। मान लो किसी का फूल बतासा गिरता, एक गिरता, 2 गिरता, दर्जन का दर्जन फूल, दर्जन का दर्जन बताशा, कोई देवी यहाँ जरूर है। तब तक एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, हल्ला मचाया, अरे नदी के किनारे नई देवी प्रकट हो रही है। आज रात में भोर में नदी के किनारे बालू में एक नई देवी प्रकट हो रही, क्या नाम का? हंगामा देवी। हंगामा देवी का नदी के किनारे अवतार हो गया। ये बालू अपने आप ऊपर उठ रही है, देवी बालू के नीचे से ऊपर आना चाहती है। अब गांव ये सब खबर तो जल्दी फैलती है, आपका शाकाहारी प्रचार तो जनता उसको दबा देगी। ये सब खबर, अरे कहा एक देवी अब 2 देवी हो जाएगी, न जाने की देवी से भला हो जाए, उसको भी माला, उसकी भी पूजा। गांव वाले कह रहे कल से 2 फूल 2 बताशा, एक पुरानी देवी और एक, जैसे सत्संगी भी सोचते हो कि भाई गुरु महाराज तो मुक्ति के देवता हैं, लेकिन धन की देवी तो लक्ष्मी मैया से दिवाली भी मनाओ। कितने सत्संगी देखते हो, लक्ष्मी मैया की मूर्ति, सोने की मूर्ति बनाकर अपने दुकान में, घर में रखते, और गुरु महाराज की फोटो रखे हैं, इतनी गंदगी, उस पर शीशा भी नहीं लगाए। कहते चलो गुरु महाराज तो मुक्ति के देवता, धन तो देगी लक्ष्मी मैया। जनता है, भाव है, आप जैसे आप नहीं समझ पाते विश्वास। जनता ने कहा भाई दोनों देवी की पूजा करो, न जाने किससे भला हो जाए, अंधेरे में तीर चलाना। शाम होते होते वहां फूल बतासा का ढेर लग गया, एक टाली फूल बतासा जमा हो गया। शाम को देश का राजा उधर से गुजर रहा है, कहा भाई देवी का मंदिर आ गया, यहाँ कौन पूजा हो रही? मंत्री ने कहा हुजूर अभी पता लगाता हूं। मंत्री कहा भाई ये क्या पूजा हो गई, मंदिर तो आगे है। अरे कहा महाराज आज एक नई देवी प्रकट हो रही है, हंगामा देवी। मंत्री ने कहा हुजूर हंगामा देवी प्रकट हो गई। राजा ने कहा मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं देश का राजा हूं, मैं पहले इसकी शिनाख्त करूंगा, परिचय करूंगा, सही पता लगाऊंगा, मेरी जनता कहीं भटकने न पाए। क्योंकि हंगामा देवी का नाम मैंने कहीं वेद भागवत में सुना ही नहीं, मैंने बड़ी कथा पूजा सुनी है कि हंगामा कौन देवी होती है। अब राजा का हुक्म हुआ, माला पूजा बंद। राजा तो राजा, नेता नहीं बंद करवा पाएंगे, क्योंकि नेताओं को वोट लेना है। जान रहे गलत हो रहा है, लेकिन नेताओं का मकसद क्यों लोग, चाहे हिंदू गलत करो, मुसलमान गलत करो, गलत बोल देंगे, कुछ कह देंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे।
इधर बोल देंगे हिंदू नाराज हो जाएंगे, शराब बंद करवा देंगे। हिंदू भी शराब पीते हैं, वो भी नाराज हो जाएंगे, कौन वोट देगा? लेकिन राजा को वोट नहीं लेना होता है। इसलिए कहीं कहीं राजतंत्र भी बड़ा अच्छा माना गया है। प्रजातंत्र के लिए तो कहा गया है कि प्रजातंत्र कभी कभी मूर्खों की सरकार बन जाती है। ज्यादा आदमी मूर्ख होते हैं तो उन्हीं का नेता बन जाएगा। ज्यादा आदमी चोर हैं तो अपना राजा चोर बना लेंगे। वोटे पर है, मान लो 100 में 90 आदमी चोर, वोट देना है, 90 लोगों ने एक तरफ वोट दी, वही राजा बन जाएगा गलत आदमी। राजतंत्र में तलवार के बल पर लड़ाई, राजा का हुक्म पूजा बंद। राजा ने कहा मंत्री फूल बतासा किनारे करो, नीचे मिल गई बालू। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है, देवी कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर इसके नीचे देवी प्रकट हो रही है। राजा ने कहा इंतजार नहीं, जरा बालू हटाओ तो। अब राजा का हुक्म जब बालू हटा, नीचे मिल गई टट्टी। अभी सुबह की तो टट्टी थी, सुबह नीचे मिल गई टट्टी। राजा ने कहा बेवकूफ आदमी, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा, देवी प्रकट हो गई। हंगामा देवी पर जनता को धोखा दे दिया। तब तक दान दक्षिणा लेने वाले भी खड़े हो गए, ऐसे चद्दर टांग दिया। जनता जब फूल बतासा चढ़ाएगी तो 10 रुपया तो कम से कम डाल ही देगी, जैसे आप डाल देते 10 रुपया, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल 10 देना है। अब 10 से ज्यादा देना नहीं है। कहीं भी यदि पूजा पाठ में जाओगे तो 10-5 तो आदमी दे ही देता धार्मिक अनुष्ठान में, लेकिन 10 से ज्यादा जब सत्संगी नहीं दे रहे हो गुरु महाराज के नाम पर, आम आदमी क्या देगा? राजा ने कहा इतना अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड। कहने का मतलब यह है कि आज जो कुछ देख रहे हो, धर्म की हानि ग्लानि, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, करे मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। और तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, भगवान कृष्ण ने कहा है हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे, निज जन्म लेकर कर्म की। मुझको भी जन्म लेना पड़ता है। उस समय तो हिंदी नहीं थी, भगवान की हिंदी तो बोले भी नहीं। उन्होंने संस्कृत में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भी अपनी धरती पर कभी कभी जन्म लेता हूँ, पहले समझाता हूँ, इसके बाद डंडा बजाता हूँ। दोनों ऑप्शन दोनों विकल्प है। दोनों विकल्प हर जगह चलता है। गांव में लोग कहते, कहावत है गवई, या तो माने बात से, नहीं तो माने। जोर से बोलो, आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही, ये मशीनें लगी, हमारी आवाज तो जा रही है। लोग कहेंगे क्या गड़बड़ सड़बड़ बोल रहे, लेकिन आपका चेहरा तो मशीन में आ रहा, लेकिन आपकी आवाज इस आप जोर से बोल सकते हो। या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहते हैं। माँ बाप भी डंडा रखते, कोई अपने बच्चे को मारना चाहता, स्कूल में मास्टर भी डंडा रखता, ऐसे भगवान भी डंडा रखते। पहले साधु महात्माओं से कहेंगे समझा दो, फिर भगवान ही महात्मा संत बनकर समझाते। उनका एक अवतार नित्य अवतार संत अवतार होता। नित्य अवतार संत अवतार में करुणा के सागर होते। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख हेतु संत सुपुनीता। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित लाग सबन के करनी। संत सहाय दुख परहित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागी। वृक्ष कबहु ने फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धारा शरीर। संत अवतार नित्य अवतार होता है परमात्मा का।
जब जनता समाज नहीं मानता है, नहीं अकल आ रही, दुर्योधन का महाभारत करवा दो। फिर राजे महाराजे मारे गए 18 दिन के कुरुक्षेत्र में, सारे राजवंश मर मिट गए, कट गए, पिट गए, हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई 18 दिन में। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। ये भी दृश्य आपके सामने आ सकता है। लेकिन अभी तो अपील चल रही कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। अभी तो हाथ जोड़ा जा रहा, कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? हाथ जोड़ते जोड़ते हाथ की रेखाएं खिंच गई। हमारी एक पीढ़ी मौत को प्राप्त हो गई, हमारे तमाम सत्संगी मर पिट गए बेचारे। कितना चंदा, कितना चुटकी देते देते करोड़ों करोड़ रुपए के जिले में खत्म, पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में। लेकिन जितने आप प्रचार कर रहे, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक एक गांव गोद लेकर हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर घर घर जाकर के अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब सब। लेकिन जितने आप अपील कर रहे हो, जितने प्रचार कर रहे हो, उतने मछली खाने वाले घटे कि बढ़े, शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे। इस अपील का, प्रचार का जनता पर कोई असर? अब मालूम पड़ता बस वही बात है कि या तो माने बात से, नहीं तो माने कुदरत डंडा बजा देगी। ये आदमी का काम नहीं, आप लगे रहो बस। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है भगवान का। काम कोई रोक पाएगा? किसके अंदर दम है? अणुबम परमाणु बम लेकर गुरु महाराज कहते थे सब खड़े हो जाओ। लेकिन संतों महात्माओं का, ईश्वर का, भगवान का काम कोई रोक पाएगा? गुरु महाराज कहते थे बच्चा, अगर मान लो आप थक भी जाओगे, कभी कभी आप थक जाते हो। बहुत से लोग जिले जिले में कहते भाई कितना चंदा चुटकी देते देते दादा मर गए, हमारे पीछे भी पड़े रहते, रोज रजिस्टर रोज रजिस्टर। लेकिन गुरु महाराज कहते बच्चा अगर आप थक जाओगे तो मैं अपना काम भूतों से शुरू कर दूंगा, मैं अपना काम सूखी लकड़ी से करवा दूंगा, मैं अपना काम पेड़ों की पत्ती से करवा दूंगा। लेकिन फिर इतिहास में किसी हनुमान का नाम नहीं आएगा, किसी इंसान का नाम नहीं आएगा। भगवान का काम कोई हनुमान किया, कोई अंगद जामवंत नहीं बन पाएगा, कोई अर्जुन की तरह से गांडीधारी अर्जुन नहीं बन पाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने आपका इतिहास बनाने का संकल्प लिया। बार बार आपसे जो सिफारिश की जाती कि लगे रहो, भजन में तो आप लगे ही हो, आप माला पूजा कुछ न कुछ तो करते हो, लेकिन जो आपको शाकाहारी धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार प्रसार फैलाव विस्तार के लिए आपको बराबर प्रेरित किया जाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सिफारिश कर रहे हैं, हे अर्जुन युद्ध करो, पार खड़े हो जाओ, आप लड़ो, ये धर्म युद्ध है, अर्जुन लड़ो। अर्जुन ने कहा ना ना केशव, ये युद्ध मेरे बस का नहीं है, मेरा खून पानी हो गया, मेरा हाथ कांप रहा, शरीर ठंडा हो गया केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा युग पुरुष बनोगे, इतिहास में नाम हो जाएगा, धर्म युद्ध लड़ो। बहुत समझाया, प्रेरित किया, अपील किया। आपसे बार बार अपील की जाती है, चंदा चुट्टी दान दक्षिणा कोई भीख नहीं मांगा जाता। भगवान के काम में कहा गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का, फिर भी तेरा उपकार करा मैं, भूखे नंगे को दिलवा में। सो धन जोड़ किया क्या भाई, मान बढ़ाई में उसको आपने खर्च कर दिया। मान लो इस दुनिया के लिए माने बढ़ाई के लिए, तो लोक लाज में दिया बहाई। जो तो समझदार कुछ होते तो धन से कुछ कारज लेते, कारज लेना ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई, गुरु की सेवा में खर्च कर दो। लेकिन ये भी याद रखना, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। सावधान कर रहे, कभी मत सोचना गुरु भीख मांग रहे, गुरु का काम हमारे पैसे पर ही होगा।
गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का। वो ब्रह्मांड के स्वामी, यूनिवर्स उनका बनाया, उनके खजाने में कमी किस बात, सब कुछ उन्होंने बनाया। लेकिन फिर भी आपसे मांग रहे, माया ने दिया है, ये माया की जोंक है, मैल है, पर्दा है। गुरु कहते इसको फेंक दो, निकाल दो, हम आपको सतलोक ले चलेंगे। माया का मैल फेंको, ये फैल है, ये रोग दोख है, भोग है, रोग है। कहा फिर भी तेरा उपकार करा मैं, भूखे नंगे को दिलवा मैं। इसलिए अपने रुपए पैसे डीजल पेट्रोल में फूंक डालो। जय गुरुदेव मिशन का जो संकल्प है गुरु महाराज का, पूज्य महाराज जी का, अच्छे समाज के निर्माण का, धर्म की स्थापना में, आत्म जागरण में, शाकाहारी प्रचार में, काफिला यात्रा में, डीजल पेट्रोल में, आप अपने पैसे का धुआं बनाकर उड़ा दो, कर्म उड़ जाएंगे, जन्म जन्म के पापों के पर्दे उड़ जाएंगे। इससे अच्छा रास्ता क्या मिलेगा? हजारों वर्ष जिन लोगों ने तपस्या किया, शरीर को जलाया, ध्यान किया, ऐसे ऋषि मुनि भी गड्ढे में चले गए, और आपके लिए कितना सीधा सरल रास्ता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, खुशी खुशी संकल्प लेकर अपने घरों को जाओ, और गुरु महाराज की जो संकल्प है, पूज्य महाराज जी जिस मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप तन मन धन से उनका साथ देते रहो। बस कोई आपका घर मांगा जा रहा है, नो कमेंट। कभी सेवा में कमेंट मत किया करो। जो आपसे हो सके दीन भाव से गुरु की झोली में, गुरु के रजिस्टर में, दरबार के रजिस्टर में डाल दिया करो। नहीं है तो हाथ जोड़ो भाई, अगली बार देखेंगे। लेकिन नो कमेंट। क्या आपका है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लेकर आए हो? भगवान के ने कहा, अर्जुन अरे क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? रोज गाना गाते हो, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, ना कुछ लेकर आना और ना कुछ लेकर जाना, फिर भी आप इतना लोभ मोह गुरु महाराज के नाम पर 10 रुपए चंदा चुटकी भीख देते हो। बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में, बैंक में जमा है, तब भी 10 रुपया देते हो आप। नेचर, प्रकृति, कुदरत, देवी देवता भी शर्मिंदा होते होंगे कि गजब का भगत है। एक जगह राजा हरिश्चंद्र भगत हुई, अपने गुरु महाराज के नाम पर अयोध्या का राज दान कर दिया, दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी रानी के साथ काशी में कल्लू डोम के हाथ भी गए दक्षिणा के लिए। और एक ऐसे कलयुग के भगत है, बैंक में 1 करोड़, बैंक में 50 लाख, जेब में बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में, न जाने कहां से 10 रुपया फुट कर ले आए, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट जो कोई मंडी बाजार में दुकानदार नहीं लिया, कचौड़ी पकौड़ी वाला, कहा चलो आज ही झोली में डाल दिया जाएगा। गुरु महाराज को धोखा देना, इसको कपट भक्ति कहते। कपट भक्ति तेरे काम में आवे, ये कपट भक्ति है। क्या मथुरा में कोई फैक्ट्री नोट का नई नोट बना दी जाएगी? फटी पुरानी नोट वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपका घर नहीं मांगा जाता, आप गरीब नहीं बने। आप 10-20 साल से चंदा दे रहे हो, गरीबी आ गई। आपके भी कपड़े बढ़िया हैं, साइकिल नहीं थी, आप कार से सत्संग में आ रहे हो। आपकी भी कोठी गांव में बन गई, जो लोग चंदा नहीं उनकी भी बनी। आप लगातार 20 साल मथुरा चंदा चुटकी देते रहे, तभी तो कोठी आपकी बन गई। कहां घाटा हुआ आपका? आगे भी घाटा नहीं होगा, देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेंगी दुआएं। इसलिए काफिले पर ध्यान देना। बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं, क्रांति है। जय गुरुदेव मिशन रिवोल्यूशन है। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है। देह दुनिया की नींद हराम कर देगा। थोड़े ही दिन के बाद देखना जमाना कैसे करवट लेने जा रहा। इसलिए आप इस क्रांति के सिपाही बनो, मुक्ति मोक्ष अनायास मिल जाएगा। गुरु महाराज कहते थे, जो मेरा काम करेगा मैं उसका काम अनायास बना दूंगा। शक्ति है, हस्ती है, गुरु कुंजी जो बिसरे नाही,
घट ताला छिन में खुल जाही, जो गुरु चाहे तो छिन में चढ़ावें। गुरु दरबार में कुंजी है, जब चाहे चढ़ा देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। पूज महाराज जी का काफिला देखो, बस हफ्ता 2 हफ्ता में तैयारी हो रही निकलने की। सीकर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। तब तक भंडारा आ जाएगा। 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक भंडारा। उसके बाद फिर उनका कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही लगेगा। फिर होली आ जाएगी, फिर लगेगा, काफिला चलता रहेगा। आपको बीच बीच में फुर्सत दी जाएगी, लेकिन आप सहयोग करो, सहयोग करो, अपनी यथाशक्ति भक्ति में लगे रहो। ये जीवन आपका सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। हमारा कार्यक्रम देखो, अभी आपने अनाउंसमेंट सुना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इधर की तरफ दक्षिण में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल में 2 एक, उड़ीसा में 2 एक प्रोग्राम। तब तक भंडारा आ जाएगा। अभी बीच में जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पर हम देवरिया आश्रम पर रहेंगे। जो लोग वहां रहेंगे मौजूद, मौसम को देखते हुए आश्रम को चुना गया क्योंकि बरसात है। बाकी गुरु महाराज जाने। देवरिया आश्रम पर रक्षाबंधन वहां हम रहेंगे। अगल बगल के लोग आ सकते हो। जन्माष्टमी 26 अगस्त को है। 26 अगस्त जन्माष्टमी पर हम गोरखपुर के नगवा आश्रम पर रहेंगे दिन में 12 बजे। अगल बगल के लोग वहां जन्माष्टमी पर आप मिल सकते हो। गुरु महाराज का संदेश सुनने के लिए आप आ सकते हो, लाभ मिलेगा। इस तरह से बराबर हमारे तमाम लोग देखो, लाखों लोग बेचारे, कितने लोगों ने इस पर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अगर लिखा जाए तो उनकी एक किताब बन जाएगी। हमारे कितने अध्यक्ष, कितने लोग देखो। अभी कुशीनगर, उसके अध्यक्ष हमारे भाई सौरू चले, थोड़े दिन पहले टाटधारी थे, बड़ी जल्दी गुरु महाराज को प्यारे बन गए, पूरा परिवार। सबसे बड़ी बात है कि अपने पीछे जो परिवार छोड़ कर गए, उनके बच्चे, बेटा सब सत्संग में जुड़े हैं, लगे हैं, बेटे बहू सब लोग। यही काम सबको करना चाहिए कि आपकी मौत के बाद आपके घर में जय गुरुदेव नाम की मसाल जलती रहे। अकेले सत्संग सुनते हो, आगे आने वाली पीढ़ियां उस पर ध्यान नहीं देंगी। आपके घर सत्संग में जाएंगे, कोई जय गुरुदेव नहीं बोलेगा, पानी नहीं दे, कौन जाएगा? इसलिए इस चीज पर भी ध्यान दिया करो। सौरू चौधरी इतना बड़ा काम करके गए, खुशी होती उनके परिवार के लोग, बेटा बहू सब लोग सत्संग में। अभी देखो हमारे राजस्थान प्रदेश में सीकर जिले के अध्यक्ष थे, बहुत पुराने सत्संगी। उन दिनों के सत्संगी जब गुरु महाराज एक गाड़ी में, सिंगल गाड़ी में अकेले ऐसे चलते थे। सीकर के रहने वाले काबरा साहब आजमगढ़ में रहते थे। जब गुरु महाराज आजमगढ़ गए बनारस से, उसी काबरा साहब के रिश्तेदार, उनका घर सीकर में ही था, वही लेकर गुरु महाराज को सीकर आए। राजस्थान के सबसे स्ट्रांग, सबसे प्रथम, सबसे मजबूत शंकर सीकर बनी। आगे चल करके उसका ने बहुत लोगों ने किया। इसमें देखो हमारे बड़े वृद्ध भाई लुकाराम जी वहां के अध्यक्ष थे। गुरु महाराज के उस जमाने से बहुत काम उन्होंने किया, लेकिन अभी उनका भी शरीर छूट गया। जहां पूज हुजूर महाराज जी जा रहे हैं, वहां के अध्यक्ष भाई लुकाराम जी का भी शरीर छूट गया, शांत हो गया। ऐसी महान आत्माओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। इसी तरह से कितने लोग, अब 2-4 लोग तो रोज ही देखो, आना जाने का संसार है, लेकिन इनकी आत्मा के कल्याण के लिए गुरु महाराज ने रास्ता तो बना ही दिया। इनकी मेहनत, इनकी कमाई कहीं बैठा नहीं जाएगी। भाई लुकाराम जी की बेटी है, देखो इंजीनियर साहब, जिन्होंने खेतौरा आश्रम पर मंदिर निर्माण में, वहां आश्रम के निर्माण में बहुत बड़ा काम आज भी कर रही। कल भंडारे में उनके नाम पर प्रसाद भी बटा। उनकी बेटी यानी इंजीनियर साहब, बहुत लोग जानते हो आप, यही रहती है ज्यादातर खेतौरा में मंदिर बनवाने में। तो कहने का मतलब, जब इस तरह से आप संस्कार डालोगे, आने वाली पीढ़ियां भी इस रास्ते पर आगे बढ़े, तब तो जमाना बदलेगा, संस्कार बनेगा लोगों में। हम सबको धन्यवाद देते।
कार्यक्रम कल सुबह भी होगा, अभी तो समापन कल होगा 23, सुबह भी होगा, शाम को समापन इसी मन से किया जाएगा। जिनका ट्रेन है, जाना है, आप जा सकते हो। धान की रोपाई है, बच्चों की पढ़ाई है, जुलाई है, स्कूल खुल गया। लेकिन जो लोगों का ट्रेन अभी बाद में है, कल भी आप समय दे देना, समय से आना, 2-4 शब्द सुनना, विधि विधान से समापन होगा। और कोशिश किया करो, पूरा समय दिया करो, आप ही के लिए समय रखा जाता। आप सब लोग चले जाओ, चिड़िया को सुनाया जाएगा। आप सब लोग घर भाग जाओ, 5 दिन का सत्संग जानते हो रखा गया, जानवर को सुनाया जाएगा, गाय बैल को सत्संग सुनाया जाएगा। आप सब लोग भाग जाओ, इतने लोग भी न रहते, आप हम लोग क्या करेंगे बताओ? भागना सबका मन करता, सब चले जाओगे तो यहाँ किसको सुनाया जाएगा? फिर दुनिया हंसेगी, ये लोग 5 दिन भी सत्संग समय नहीं दे सकते, क्या आज सज्जुग लाएंगे? ये 5 दिन का त्याग नहीं कर सकते, अपने गुरुद्वारे में जाए, इतनी बड़ी दया कर डंका बजाते हैं, दया मिल रही, कृपा मिल रही, ये आते हैं केवल मंदिर का पाला छूकर 9-11 हो जाते। क्या पाओगे आप? सावधान रहना, कर्म कांड की तरफ संगत को मत बढ़ाओ। यही मंदिर देवालय शिवालय पूजते पूजते दुनिया कर्म कांडी हो जाती। सनातन धर्म सूरज शब्द योग ध्यान भजन सत्संग सब चौपट हो जाता। कहीं रात भर जय गुरुदेव नाम की नाम धुनी, क्या फायदा मिलेगा? ध्यान करो, भजन करो, नाम कमाई। जय गुरुदेव नाम बोलकर ध्यान में बैठो, भजन बैठो, ढोल मजीरा लेकर जय गुरुदेव का राम राम हरे रामा कीर्तन करने लगे। ये सब कर्म कांड होता, यही काल बहका देता। कर्म कांड की तरफ बहिर्मुख हो जाओगे, अंदर में चलो, मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। अंदर में प्रभु है, अंदर में परमात्मा, सीढ़ी अंदर है शब्द की। इसलिए हर चीज का सम्मान है, देवी देवता संत महात्माओं के स्थान को प्रणाम करो कहीं हो, ये महापुरुषों की चिन्ह और निशानी है। रास्ता तो आपको अंदर में चलना है, शब्द कमाई नाम कमाई जरूरी है। और सत्संगी भी आप देखो कर्मकांड की तरफ भटक रहे हो। सत्संग संग से कोई मतलब नहीं, प्रचार आना जाना कोई मतलब नहीं, चंदा चुटकी दान दक्षिणा कोई मतलब नहीं, संगठन से कोई मतलब नहीं, जिला में जवार में बस एक दिन के लिए आए, मंदिर में पाला छू लिया, प्रसादी ले लिया, चल दिए। गुरु महाराज को धोखा देना चाहते हो? इससे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे? गुरु महाराज के पास आला है, मशीन है, राडार है, दर्पण है, हमारे सारे कारनामों को देख रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको अपने मिशन पर लोग भी बनाना है, पर लोग भी बनाना। एक ऐसा देश सब सदैव भजन करोगे, परमार्थ में रहोगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो रजिस्टर झोली चल रही है, सेवा देने के बाद ही उठिएगा सब लोग। सब लोग सेवा झोली में, रजिस्टर में, दोनों सेवाएं, ये दोनों महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। सेवाएं डालने के बाद ही आप उठिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब देखो सामानों का सिमटाओ, ये टेंट रावटी वगैरह सब आश्रम का ही है। जो लोग रहेंगे इसमें भी थोड़ा आप सेवा में योगदान, बरसात का समय भी भाग जाएगा तो सड़ने का डर रहता, आश्रम की चीज है। सब टेंट रावटी जो खाली है, तो धीरे धीरे इसका भी आपको निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार सब लोग थोड़ा रुक करके, जिनके पास समय है, आप सेवा में थोड़ा सहयोग इसमें करना। जय गुरुदेव, जय